पेस्ट क्यों नहीं हो रहा, क्या इशू आ रहा है? नहीं, मुझे ना सेंड करें, आप पेस्ट करें वहाँ पे, मुझे इशू बताएं वहाँ पे क्या है। अगर कोई पेस्ट का इशू आ रहा है तो फिर सबको आ रहा होगा ना, उसको ठीक करें। होना नहीं चाहिए वैसे। वालेकुम सलाम। जवाब ज़बरदस्त हो गया जी, मैं देख लूंगा, आपने सेंड किया है। साथ ना ग्रुप के अंदर भी शेयर किया करो, अगर अगर आप मुनासिब समझो तो। इसमें मैं फोर्स नहीं करूंगा, इस पे सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है। और एक अच्छी नीयत के साथ आपका उसमें मेन जो एम होगा वो यही होगा कि मैं जो चीज़ शेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो कुछ मुझे मिला है इससे दूसरों को मोटिवेशन मिले और वो लोग भी स्टार्ट करें। तो सिर्फ एक वो एक ग्रुप की कम्युनिटी जो है उसको थोड़ा एक्टिव करें। वहाँ पे जो लोग सक्सेस जिनको मिल रही है, कुछ उन्हें मिल रहा है, वो वहाँ पे बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपनी सक्सेस को शेयर करें, जो बाकी लोग हैं उनका उसको अप्रिशिएट करें, उसको उनको कंग्रेचुलेट करें। और इसी तरह से अपनी फिर एफर्ट्स ज़्यादा करें कि हमें भी मिलेगा, जब दूसरों को मिला तो हमें भी मिलेगा। तो इसका थोड़ा सा ना इस चीज़ एक्टिविटी को लाओ। इसमें कोई नज़र नहीं लगती, मैंने ये बार बार बोलता हूँ, कुछ नहीं होता। जो रिज़्क मुकद्दर का जो है वो मिलना ही मिलना है। बैक आप मोबाइल से कर रहे हो? मोबाइल से ऐप करनी पड़ेगी। 15 मिनट्स 94, लेट बहुत आते हैं आप लोग यार, लेट बहुत आते हैं। मैं टाइम पे आ जाता हूँ, आप लेट आते हैं। माशाल्लाह हमजा ने शेयर किया है जून 12 में 10 और 5, दो ऑर्डर्स किए हैं उन्होंने। बेहतरीन। सबसे अच्छी बात है कि जो स्किल उनके पास ऑलरेडी लोगों के पास है वो उसको भी यूज कर रहे हैं। तो बेहतरीन चीज़ यही होती है कि आप बस, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था, इन्होंने उस चीज़ को अडॉप्ट किया है कि जो स्किल है उसको सेल करो और साथ साथ नई चीज़ें सीखते जाओ। हमजा ही काइंडली मुझे ये ज़रा सेंड करना, मैसेंजर पे भी करना। और कंग्रेचुलेशन यार, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। सर मैंने जब अवर क्लाइंट लिया है वो व्हाट्सएप पे है, वो कॉल पे ही सर सारा काम एक्सप्लेन करता है, उसमें मुझे सिर्फ वहाँ अवर पे जाके कॉन्ट्रैक्ट का रिप्लाई ही किया है, हमने वहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं की, सब कॉल पे हुआ है, तो नहीं कोई इशू नहीं होगा नदीम। इंशाल्लाह। जी मोबाइल डेस्कटॉप से कर लें, लैपटॉप से कर लें, अगर मोबाइल से करना है तो ऐप करनी पड़ेगी। गूगल शीट वाली जो ऐप है ना वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। 99 and 100। तो मेरा ख्याल है स्टार्ट करें, 15-16 मिनट हो गए हैं। फाइवर अवर का क्या स्टेटस है, ऐड किया बाकी लोगों ने? मैंने उसको आज भी नहीं देखा, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने कैसे देखूंगा, फिर दिल बुरा ना हो जाए। मनाहिल प्लीज आंसर मी। मनाहिल ने क्या आंसर, क्या क्वेश्चन किया है? मनाहिल। वालेकुम सलाम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम का मैसेज मनाहिल नजर आ रहा है मुझे ऊपर। मनाहिल किधर किया है आपने क्वेश्चन? फ्रीलांसर पे पहुंच गए हो पहले। आप फाइवर अब जब मैंने क्या, वो तो कर लें। सर अकाउंट बना लिया है अब सब पे, बट कैसे डेली बेस पे कंटेंट बेस की एडवांसमेंट लेके चलूं? मैंने मनाहिल आपको प्रपोजल राइटिंग की वीडियो भी अभी शेयर कर दी है इस लेक्चर के स्टार्ट में, वो भी अभी लाइव हो चुकी होगी। तो वहां पे किस तरह से आप वर्क पे अप्लाई करोगे, किस तरह से बाय रिक्वेस्ट के थ्रू अप्लाई करोगे, क्विक क्रिएशन का आपको पहले से पता है। तो अब मैं उस साइड पे लेके जा रहा हूँ कि आपने डेली बेसिस पे करना क्या है, कैसे जॉब्स फाइंड करनी है और किस तरह उन पे अप्लाई करना है, क्या क्या स्टेटिस्टिक्स देख के अप्लाई करना है, वो सब कुछ जो है उस वीडियो में होगा। वालेकुम सलाम। मंडे को देख लेना प्लीज, कंप्यूटर ठीक नहीं था इस वीक में, और असाइनमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। जी जी, करें करें। चलें, गुड हो गया हमजा, मैं इसको देख लूंगा। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कंफर्म कीजिएगा जब शेयर हो जाए।
जी ओके। बरकत मैं देख लूंगा, मैं अप्रूव कर दूंगा। ये जी एसईओ के रिलेटेड है। ये लिंक असिस्टेंट का वेबसाइट एडिटर है। चलें जी। कल तक बताएं मुझे जो किया, सब क्लियर है आप लोगों को? लेक्चर स्टार्ट करते हैं, करना ना करते करते भी 20 मिनट्स का वेट हो गया है, अभी 105 लोग आए हैं। अभी 30-35 लोग जो हैं वो आएंगे जब हाफ से ऊपर लेक्चर निकल जाएगा। तो खैर स्टार्ट, लेट स्टार्ट। फिर सब कुछ चलें, बेहतरीन हो गया। कुछ लोग मुझसे लिंक मांग रहे थे, अपने स्टोर का लिंक दे दें। मैंने कल दिया भी था, लेकिन मुझे एक मैसेज मेरा ख्याल है नज़र आया जिसमें शायद कोई पूछ रहा था। तो मैं दोबारा से ये लिंक दे रहा हूँ, और जब इसको ओपन करोगे तो आपके पास ये वाला पासवर्ड आएगा। ये पासवर्ड आपने वहाँ पे लिखना है, फिर आप मेरी साइट देख पाओगे। ठीक है, तो ये लिंक एंड पासवर्ड, जस्ट इन केस कि अगर आपने देखना हो, कुछ लोग पूछ रहे थे। अच्छा, हम लोगों ने स्टार्ट किया था जी प्रोडक्ट्स से। सबसे पहले हमने डैशबोर्ड की अंडरस्टैंडिंग ली, फिर हमने शॉपिफाई पार्टनर्स क्या होता है, डेवलप करना चाहते हो वो कर सकते हो, और किस तरह से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टोर जो है उसको क्लेम किया जा सकता है, उसकी एक्सेस ली जा सकती है, उसके बारे में बात की। फिर हम लोग वापस आए अपने मेन शॉपिफाई पे, क्योंकि पार्टनर, शॉपिफाई पार्टनर्स हो या शॉपिफाई मेन हो, एट द एंड आपको जो डैशबोर्ड में एडिटिंग वगैरह होनी है वो यही है। वो डैशबोर्ड यही है, यहीं पे सब कुछ करना पड़ता है। तो दो प्रोडक्ट्स मैंने ऐड कर ली हैं, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक प्रोडक्ट और ऐड कर दूं। तो अगर आप लोग इजाज़त देंगे तो फटाफट से एक वेरिएबल प्रोडक्ट मुझे और ऐड करनी है। एक तो इन केस कोई कहीं पे कोई क्वेश्चन माइंड में रह गया हो तो वो क्लियर हो जाएगा, और दूसरा ये कि हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स हो जाएंगी, तो मेरा जो थीम का जो सेटअप होगा ना, जो डिज़ाइन बनेगा, उस डिज़ाइन के अंदर जो है ना, कम से कम तीन प्रोडक्ट्स मेरे पास हों तो उससे काम चलेगा। ठीक है। तो मैं आपको दोबारा से, मतलब कल सिंपल, कल किया ही वेरिएबल वैसे था एक्स्ट्रा, लेकिन आज फिर थोड़ा सा क्विकली रिपीट हो जाएगा, तो उस तरह उतना टाइम नहीं लगेगा। फटाफट से मैंने इसको करना है, और आप लोग उसको देखते जाना, और उम्मीद है कि आप लोगों को आइडिया होगा, याद होगा, तो आप मुझे खुद ही बताते जाना साथ साथ। सो प्रोडक्ट्स के अंदर आके ऑल प्रोडक्ट्स में ये ऐड प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, और ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास प्रोडक्ट की विंडो आ जाएगी, जहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, इमेजेस, सब कुछ हम लिख सकते हैं। साइट मेरे पास अभी भी ओपन है, वो वाली जो हम लोगों ने कल यूज़ की थी, जहाँ से हमने कुछ एक प्रोडक्ट उठाया था। तो मैं इसी पे आपको प्रोडक्ट्स जो है ना वो कोई और रख लेता हूँ, और मैं रिंग ही लेता हूँ, ताकि एक कलेक्शन कम से कम हमारी जो है ना वो, उसमें तीन प्रोडक्ट्स हों, और मैं उसी को शो करवाता रहूँ हर तरफ। तो यहाँ पे रिंग्स में हॉलो रिंग्स जो आ रहा है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सर कलर पर गैलरी इमेजेस भी सेपरेट हों? जरूरत नहीं है आपको। जो मेन इमेज है, बाकी गैलरी में जो मैंने वैसे वैसे रहने दो, और वो बाय डिफॉल्ट मेरा नहीं ख्याल शॉपिफाई इस तरह सपोर्ट करेगा। जो आप इस केस में देख रहे हो ना, इस वेबसाइट के केस में, कि यहाँ पे पूरा इमेजेस की गैलरी इमेजेस दोनों अलग अलग हैं। शॉपिफाई के अंदर ये थोड़ी सी लिमिटेशन है, वो चीज़ नहीं होगी उस तरह से एग्जैक्टली। ये कस्टम सोल्यूशन होना है, ये कस्टम साइट होगी। यहाँ पे वो फीचर इनको इन्होंने खुद से डिजाइन किया होगा, बनाया होगा, इस वजह से हो रहा है, वरना यूजली आपको एक ही इमेज नजर आता है जब आप प्रोडक्ट की इमेज सेलेक्ट कर रहे होते हो। ठीक है। पेंट से पिक्चर रिसाइज नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही यार? ऑनलाइन रिसाइजर यूज कर लें, और पेंट से सिंपल ऊपर टॉप पे रिसाइज का ऑप्शन आ रहा होता है, लेफ्ट साइड पे टॉप पे। तो ऑनलाइन भी रिसाइजर काफी सारे होते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पेंट इजी था, मैंने इसलिए बताया था कि पेंट को यूज कर लो। अच्छा जी।
ये मैंने ओपन किया जी, यहाँ पे कलर कोई नहीं है। चलो कलर के बगैर ही कर लेते हैं, और सब वेरिएशन ही समझ नहीं है ना, तो चलो जल्दी हो जाएगा। बल्कि साइज की वेरिएशन है, सिर्फ इसके डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं। तो ये प्रोडक्ट है, मैं लिस्ट करके देखता हूँ। मैं सबसे पहले इसका इमेज जो है उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो कल वाला रिपीट कर रहा हूँ, और ये इस वजह से मैं थोड़ा सा क्विकली जाऊंगा। अगर कहीं पे कुछ चीज़ पूछनी हो तो खुद ही रोक के मुझसे पूछ लेना। इमेज नंबर 1, तो ठीक है। उसके बाद इमेज नंबर 2, इमेज नंबर 3, बस क्विकली जी, मुझे 3 प्रोडक्ट्स चाहिए असल में। कल एक हमारी मिस हो गई थी, हुई नहीं थी, वरना 3 पूरी हो जाती। इस वजह से फटाफट से कर रहा हूँ मैं। तो प्रोडक्ट्स में आया, एंड यू में आया, उसके बाद ये टाइटल का ऑप्शन है। टाइटल में आके मैं यही सेम टाइटल दे रहा हूँ। टाइटल पकड़ा या टाइटल दे दिया। डिस्क्रिप्शन की बात आ गई तो ये मेरे पास डिस्क्रिप्शन पड़ी हुई है, वो डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। यहाँ पे इसको फीचर्स ऐड कर देता हूँ। ओके जी, हिस्ट्री कैप्चर भी यूज किया जा सकता है, लेकिन पेंट ज़्यादा इजी था इसलिए बोला था मैंने। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे कलेक्शन के अंदर ये रिंग्स है, रिंग में आएगा। मैंने रिंग सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मीडिया में पिक्चर्स लगनी है, मैंने इस पर क्लिक किया, और पिक्चर्स जो है 1 2 3 तीनों लगा के ओपन की। तीनों की तो यहाँ पे आ जाएंगी। एक मेन इमेज होगा, बाकी गैलरी इमेजेस होंगी। तो मेन इमेज जो लगाना है वो यहाँ पे आ गया, बाकी गैलरी इमेजेस। प्राइसिंग, मैं जी कहता हूँ ये प्राइसिंग इसकी है $17.99। वैसे ये पहले थी 29.99 की। कॉस्ट इसकी बनती है $6। इतना प्रॉफिट मार्जिन है, ये तो सब याद है ना। तो आपकी जिस प्राइस पे सेल होगी, कट प्राइस जो पहले थी वो क्या है, कॉस्ट जितने में आपको पड़ रही है, प्रॉफिट मार्जिन आपका इतना है। टैक्स इस पे नहीं हम लगा रहे। SKU यूनिट कोई भी जो आपने रखा होगा वो जिस हिसाब से अभी आपने रखे हुए हैं वो रख लें। क्वांटिटी ट्रैक करनी है, हाँ जी करनी है। कितनी अवेलेबिलिटी है आपके पास? हमारे पास जी 50 पीसेज हैं। पर 50 पीसेज किसके हैं? क्योंकि रिंग है, रिंग आपके पास कल डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है। इसके अंदर हमारे पास 5 साइजेस हैं। ये साइज है हमारे पास 5। तो 5 साइज में से कौन सा साइज कितने पीसेस हैं कोई पता नहीं है। टोटल 50 बस मैंने लिख दिया है। तो हमें सबको अलग अलग बताना है। उसके लिए क्या करेंगे, आगे चलते हैं। यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट है, हाँ जी। वेट कितना है इसका? मैं कहता हूँ जी 45 ग्राम वेट है। और कहाँ बेच रहे हो? मैं कहता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में। बाकी जब शिपिंग की सेटिंग होगी तब शिपिंग इसके अकॉर्डिंगली अप्लाई होगी। अभी सिर्फ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उनको। उसके बाद ये जो वेरिएंट्स वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन हम लोगों ने ऑन किया था, क्योंकि वेरिएबल प्रोडक्ट है। वेरिएबल मींस कि इसमें डिफरेंट साइजेस हैं, डिफरेंट कलर्स हों, साइजेस हों, डिजाइन्स हों। तो हम लोग इस वेरिएंट्स को ऑन करते हैं, क्यों? हमें पता लगे किस साइज में कितने पीसेस हमारे पास हैं। तो एक प्राइस, एक साइज की प्राइस कम है, एक की ज्यादा है, वो कैसे बताएंगे? तो अभी सिंपल प्रोडक्ट में ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम बता सकें। बस एक ही प्राइस हो सकती है, एक ही क्वांटिटी हो सकती है। लेकिन 50 यूनिट हैं तो मेरे पास 5 साइजेस हैं। पांचों साइजेस में कितने कितने यूनिट किस किस साइज के हैं, वो कैसे पता चलेगा? तो वो ट्रैक करना है, उसका पता लगाना है। उसके लिए हम लोगों को वेरिएंट्स ऑन करने हैं। सर डिफरेंट कलर होंगे तो सारे कलर की पिक एक साथ ही ऐड करेंगे जी। ऊपर गैलरी में तो ऐसी ही हो जाएगी ना, वो तो बाद में आपके ऑन क्लिक कलर जब चेंज हो तो इमेज भी चेंज हो, वो बाद में होता है। गैलरी में आप मिक्स ही करते हो सारे। जी ज़्यादा इमेजेस करने से हो जाती है, लेकिन इमेजेस को अपलोड करने से पहले प्रॉपर एक तो रीसाइजिंग, मैंने इसको रीसाइज भी नहीं किया आज वैसे। रीसाइजिंग और कंप्रेशन करने के बाद अपलोड करते होते हैं। अच्छा, अब ये मैं वेरिएंट्स है इसको चेक करता हूँ। वेरिएंट चेक किया, ये मेरे पास आ गया साइज का वेरिएंट। मेरे पास साइजेस हैं। अब डिफरेंट साइज हैं। फॉर एग्जांपल 50 साइज है, 50 लिखा, कॉमा लगाया, ऐड हो गया। 52 कॉमा ऐड, 56 कॉमा ऐड, 58 कॉमा ऐड, 60 कॉमा ऐड। मैं कहता हूँ मेरे पास ये 5 साइज हैं। तो 5 साइज मैंने लिस्ट कर दिए। अगर कलर्स होते तो मैं ऐड
अनदर ऑप्शन पे करके कलर्स भी ऐड कर लेता, लेकिन इस प्रोडक्ट में मेरे पास सिर्फ साइजेस हैं। कल वाली प्रोडक्ट में मेरे पास कलर्स भी थे। तो बहरहाल मैं इसमें कहता हूँ जी कि मेरे पास सिर्फ साइज है, तो एक ही वेरिएशन है। तो 5 साइजेस की वेरिएशन है, तो मीन्स कि आपकी रिंग 5 साइजेस में अवेलेबल है। तो जैसे मैंने ये ऐड किया, नीचे आओ तो ये प्रीव्यू के अंदर लिखा हुआ आ रहा है वेरिएंट्स। वेरिएंट्स में आपके पास प्राइस, हर एक साइज की प्राइस और क्वांटिटी टोटल 50 लिखी हुई आ रही है, क्योंकि मैंने टोटल 50 दी थी, लेकिन वो तो किस साइज की थी तो पता नहीं था। अब यहाँ पे मैं हर साइज की जो प्राइस है वो डिफरेंट लिख सकता हूँ। जैसे नंबर 1 है जो मेरी यहाँ पे क्वांटिटी साइज नंबर 50 की, वो मैं कहता हूँ कि मेरी जो है वो 20 पीस मेरे पास ये वाले हैं, 10 ये वाले हैं, 5 ये हैं, 5 ये हैं, 10 ये हैं। तो टोटल 50 हो गए। इस तरह से मेरे पास टोटल 50 थे। तो मैंने हर साइज का जो क्वांटिटी है अलग अलग यहाँ पे बता दी। प्राइसिंग में भी अगर कोई डिफरेंस है, 60 साइज महंगा है, एक्सपेंसिव है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ये 18 का है जी, ये वाला जो है, बाकी सारे सेम है, 60 साइज जो एक्सपेंसिव है। SKU नंबर, उनके स्टॉक स्टॉक कीपिंग यूनिट भी यहाँ लगा सकते हैं, बार कोड लगाने हैं वो लग सकते हैं। कोई एक वेरिएंट आपके पास अवेलेबल नहीं है, साइज नंबर 56 अब नहीं है, डिलीट करना है, डिलीट भी हो सकता है। तो इस तरह से आपकी वेरिएशन ऐड हो गई। तो ये वेरिएंट्स वाला ऑप्शन नया था जो सिंपल प्रोडक्ट के साथ अलग से हम ऐड करते थे। कल हमने साइज भी ऐड किए थे, कलर भी ऐड किए थे, आज हम सिर्फ साइज ऐड कर रहे हैं। तो ये वेरिएशन वाली प्रोडक्ट होती है। तो इसमें देखो, अब हर साइज का की प्राइस क्वांटिटी अलग अलग से ट्रैक हो सकती है, अलग अलग से मैयर हो सकती है। इस वजह से ये करना जरूरी था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये करने के बाद मैंने सेव किया था, फिर मेरे पास इमेज लगाने का ऑप्शन आया था, लेकिन यहाँ पे तो खैर इमेज लगना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही इमेज चलेगा, क्योंकि सारों का कलर एक ही है, सिर्फ साइजेस का डिफरेंस है। तो शेप्स भी नहीं, शेप्स अब बिल्कुल एक रिंग का डिजाइन बिल्कुल डिफरेंट है, तो फिर तो वो एक अलग से रिंग है ना। लेकिन एक ही रिंग के अंदर जिस तरह इसमें वेरिएशन क्या आ सकती है, इसमें साइज की है, इसमें कलर की आ सकती थी, ये सिल्वर है, साथ गोल्ड हो सकता था, प्लैटिनम हो सकता था। फिर इसके अंदर ये जो स्टोन लगा हुआ है, इस स्टोन के अंदर वेरिएशन आ सकती थी कि ये ग्रीन स्टोन लगा हुआ है, किसी के अंदर रेड स्टोन होता। फिर पार्टनर्स के थ्रू बनाए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस और सब कुछ हो गया आपके सामने। यहाँ पे देखो, पहले ये इमेज का ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब इमेज का ऑप्शन आ रहा है। तो ये इमेज का ऑप्शन क्यों दे रहा है कि इन केस जब हमारे पास मल्टीपल कलर्स होते हैं ना, तो अगर हम चाहते हैं कि जब भी कोई कलर सेलेक्ट किया जाए मेन, हमारी मेन स्क्रीन पे जाके, मेन हमारे प्रोडक्ट पेज पे जाके, तो ऑटोमेटिकली उसका कलर वहाँ पे सेलेक्ट हुआ हुआ आ जाए, तो उस शेप में, उस केस में हमें ऐड करने होते हैं। इस केस में क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है, एक ही पिक्चर है, मैं ये नहीं भी ऐड करूंगा ना तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि दूसरी को कलर है ही नहीं, एक ही कलर है ऑल इन ऑल। तो कोई भी सिलेक्ट करते रहो, यही नजर आते रहना है, तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन कलर्स डिफरेंट होते हैं, तो फिर मैं उन कलर्स को यहाँ पे असाइन करता, जैसे मैंने कल वाले प्रोडक्ट में किया था। सर अगर ये स्टोन राउंड हो, बाकी सारा डिजाइन सेम हो, तो नहीं, वो भी डिफरेंट होगा। अगर राउंड हो गया ना तो डिजाइन चेंज हो जाएगा ना। ये देखो, अब ये स्क्वायर बना हुआ है या रेक्टेंगल बना हुआ है, तो उसमें राउंड हो जाएगा, तो वो हम रिंग लिस्ट ही अलग से करेंगे, हम उसमें बताएंगे। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नाम के अंदर, एंजेलिक एंजेलिक रेक्टेंगुलर रिंग, तो उसमें राउंड रिंग होगा, वो अलग से एक प्रोडक्ट बन जाएगी। अब यहाँ पे इमेजेस में नहीं लगा रहा, जरूरत ही नहीं है। ये सब करने के बाद आप यहाँ पे एक्टिव करो और सेव। लेकिन कल वाला जो प्रोडक्ट था मेरा, कल वाली जो प्रोडक्ट थी मेरी, उसके अंदर मैंने क्या किया था, उसके अंदर मैंने जो कलर्स हैं वो भी डिसाइड किए थे, ये वो प्रोडक्ट थी। और यहाँ पे देखो, क्योंकि डिफरेंट कलर्स थे, पिंक ग्रीन पिंक ग्रीन, तो मैंने हर एक को उसका रिस्पेक्टिव कलर दिया था। और क्यों दिया था, इसलिए दिया था कि जब इन प्रोडक्ट्स को कोई बंदा ओपन करेगा, लाइक ये रिंग है, इसको जब कोई ओपन करेगा और इसको देखने लगेगा, तो जो कलर वो सिलेक्ट करेगा वही कलर उसके सामने आ जाएगा। ये देखें, पिंक है, ग्रीन पे क्लिक करें, ये ग्रीन ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो इसलिए मैंने वहाँ पे इमेजेस असाइन किए थे, लेकिन आज वाली प्रोडक्ट में थे नहीं। सर हर वेरिएंट पे स्पेसिफिक एंड सेपरेट डिस्काउंट लगा सकते हैं, जस्ट लाइक आपने सिंगल प्रोडक्ट में करके दिखाया था। डिस्काउंट हाँ जी लग सकता है, मैंने कल बताया था आपको, ये देखें,
ये अब मैंने प्रोडक्ट यही मैं ओपन कर लेता हूँ। अब इसमें हर प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट प्राइस, मतलब उसकी सेल प्राइस सब कुछ चेंज करना है। तो ये प्रोडक्ट है, पिंक है, 50 साइज है, सेल प्राइस है 15.95। कंपेयर प्राइस चेंज करनी है, एडिट करो। ये आपके पास इसकी सेल प्राइस है, ये कंपेयर प्राइस है। आप इसकी कंपेयर प्राइस चेंज करके 26.95 कर दो। ये सिर्फ और सिर्फ पिंक 50 साइज की अलग चेंज हो रही है, और किसी की चेंज नहीं हो रही। तो ऐसे अलग अलग चेंज कर सकते हैं आप लोग। सर अगर दो कलर्स हैं, दोनों की लिस्टिंग अलग अलग कर सकते हैं, की जा सकती है। लेकिन देखो, जब भी लोग किसी शॉप पे शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो कोई प्रोडक्ट देखते हैं, उसको बड़ा अच्छे तरीके से चेक करके, उसके कलर्स डिजाइन चेक करके फिर परचेज करते हैं। अगर आपके पास एक ही प्रोडक्ट प्रोडक्ट मल्टीपल कलर्स में अवेलेबल है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि एक ही पेज पे डालो। क्यों? लोगों के पास ऑप्शन हो। उसको वो कलर अच्छा नहीं लग रहा, साथ कोई और कलर है वो देख लेगा वो, तो उसके पास ऑप्शन आ जाएगी ना, उन ऑप्शन में से चूज करना उसके लिए बेहतर हो जाएगा, इजी हो जाएगा। जब ऑल इन ऑल एक ही आ रहा है, तो वो शायद कहे यार इसमें कलर्स कोई और होंगे या नहीं होंगे, आपसे क्वेश्चन पूछे या आप उसकी वजह से ना ले, तो उसका क्या फायदा। तो आप उसको वैरायटी दिखाएं जब वो आपके पेज के ऊपर आए। तो बेहतर है कि एक प्रोडक्ट को आप सिंगल पेज के ऊपर ही लिस्ट करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये आपकी वेरिएबल प्रोडक्ट मैंने एक और ऐड की, जिसमें सिर्फ साइज की वेरिएशन थी। और जो कल हमने ऐड की थी, उसके अंदर आपकी साइज और कलर की वेरिएशन थी। तो ये दो थी, और एक मैंने सिंपल प्रोडक्ट ऐड की हुई है। तो टोटल तीन प्रोडक्ट्स मैंने ऐड कर ली हैं, तीनों रिंग्स हैं। जी यहाँ तक ओके है सब? सर कोई एक प्रोडक्ट अलीबाबा से चूज कर लेते। यार वो तो मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ ना आपको, वो तो प्रोडक्ट आप किसी बेस के ऊपर करोगे ना अली। वो तो किसी ना किसी बेस के ऊपर चूज करोगे, सेम वो भी ऐसे ही है जैसे ये। और मैं उस पर बल्कि ऑटोमेशन लगाना दिखाऊंगा आपको। मैं उसके ऊपर ऑटोमेशन लगाऊंगा कि आपको कॉपी पेस्ट करना ही नहीं पड़ेगा कुछ। एक क्लिक में पूरी की पूरी प्रोडक्ट वहां से उठ के यहाँ पे आ जाएगी। तो इंशाल्लाह वो तो काम बड़ा मजे का आपको लगेगा, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं आपको खुद करना पड़ेगा, सब बना बनाया आपके स्टोर पे आ जाया करेगा। तो ये कुछ इसलिए मैंने उसको छोड़ा भी हुआ है इस वजह से। ओके हो गया जी। तो मैंने कल वेरिएबल प्रोडक्ट आपको लिस्ट करके दिखाई थी, आज दोबारा दिखा दी। सैम मैंने कुछ भी नया नहीं किया। हसनैन, अगर आप लेट आए हैं तो मैंने कुछ भी नया नहीं किया, और काइंडली जल्दी आ जाया करो। सब लोगों को, जो भी तकरीबन 30 के करीब लोग जो है वो लेट आए हैं, 20 मिनट्स के बाद आए हैं, 20 मिनट्स से मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था। तो मैंने कल जो की थी ना वेरिएशन वाली लिस्टिंग, उस लिस्टिंग एक और उस तरह की करके दिखाई है, क्योंकि मुझे तीन चाहिए थी टोटल। साथ चलो एक तरह का रिपीट भी हो गया, इनकेस कोई नहीं था या किसी को कोई क्वेश्चन था तो। ओके हो गया जी। अब अब वो भी आफात करेंगे, जाएंगे उस साइड पे, जाएंगे एडमिन्स जाएंगे। सही हो गया। उसके बाद ये देखो, अब आपका यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिस्ट हो गई। प्रोडक्ट लिस्ट होने के बाद अगर मैं स्टोर पे अपने जाता हूँ, अभी जो हमारा स्टोर हमने बनाया था, ये स्टोर है, और इसको अगर मैं मेन ओपन करूँ, तो ये मैंने ओपन किया हुआ था। ये ओपन किया था, तो स्टोर के ऊपर अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये अभी अभी भी आपके पास जो डिज़ाइन है वो ये होम कैटलॉग, ये बैनर बना हुआ है। और नीचे अगर आप आते जाओ तो कुछ भी नहीं, सारा डमी डाटा ही है, कोई चीज़ यहाँ पे शो नहीं हो रही। हाँ, ये कैटलॉग है, इसके ऊपर जाओगे तो यहाँ पे अब तीन प्रोडक्ट्स आपकी शो हो रही हैं, जो आपने ऐड की हैं, वो तीनों की तीनों आपकी नज़र आ रही हैं। ओपन करोगे तो आप उनको देख सकते हो, इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे शो हो रही हैं। लेकिन मेन डिज़ाइन जो है वो अभी तक कुछ भी नहीं बना। प्रोडक्ट पेज तो चलो आपको कुछ ना कुछ शो हो रहा है, किसी न किसी तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो काम है वो ये है कि हम लोग थोड़ा सा शिपिंग को पहले मैं देख सकता हूँ, शिपिंग वाली साइड पे चले जाएं या पेमेंट्स पे चले जाएं। उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि लोग शिपिंग पहले कर लेते हैं, फिर हम स्टोर की लुक चेंज करने पे आते हैं, स्टोर का डिज़ाइन प्रॉपर बनाने पे आते हैं। पहले हम लोग ना हमने प्रोडक्ट ऐड कर ली है, तो हम शिपिंग, क्योंकि शिपिंग प्रोडक्ट के अंदर आई थी, लेकिन अभी तक हमने उसको हैंडल नहीं किया कि शिपिंग कैसे एडजस्ट होती है, तो पहले वो देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम स्टोर का डिज़ाइन जो है उसको फाइनलाइज करेंगे। इसमें सोशल वो कुछ भी नहीं होगा, उसके अंदर खाली ही होंगे सोशल प्लेटफॉर्म। ये पब्लिश हुआ है लेकिन पासवर्ड के साथ। पासवर्ड जब तक नहीं होगा किसी के पास, शो नहीं होगा जब तक आप पे नहीं करोगे। अच्छा, तो अभी प्रोडक्ट्स वाला क्लियर हो गया। सिंपल प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है, वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है, कलेक्शन कैसे ऐड करनी है, यहाँ तक क्लियर है सारा। ये भी एक टास्क था, एक स्किल है पूरी। अगर आप लोगों के लिए डाटा एंट्री या प्रोडक्ट एडिशन जो है वो उनके स्टोर्स पे करके उनको देना चाहो,
तो दे सकते हो, बहुत सारे काम, बहुत सारी जॉब्स इसके रिलेटेड भी आती हैं। शिपिंग छोटा सा है यार, ज्यादा नहीं उस्मान। शिपिंग इसलिए करवा रहा हूँ कि मैंने हर प्रोडक्ट के अंदर 45 वेट रख दिया है और यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लिया है। अब वो वर्किंग असल में कैसे करता है, वो क्या होता है क्या नहीं होता, वो आपको नहीं पता। तो उसके बारे में थोड़ी बात करनी है। बाकी मुझे, मैंने तो करवाना है, मैं पहले डिजाइन भी करवा सकता हूँ और पहले मैं ये भी करवा सकता हूँ। डिजाइन कहते हो, चलो डिजाइन करवा देते हैं जैसे आप लोग कहोगे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ पहले कर लो कुछ बाद में कर लो, एट द एंड होना सब भी है। जैसे वर्डप्रेस पे डोमेन वगैरह परचेज करते हैं, इस जरूरत जी करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं सर। डोमेन के बगैर तो नहीं चलेगा। चलो डिजाइन कर देते हैं यार, अब दो लोगों ने बोल दिया है तो डिजाइन पहले कर देते हैं। अच्छा डिजाइन कैसे होगा, ये मैंने सबसे पहले ये शेप ओपन करके रख लिया कि फिलहाल जो मेरे पास नजर आ रहा है, और उसके बाद जब मैं चीजें चेंज करूंगा तो फिर मैं दोबारा दिखाऊंगा आपको। अभी तक स्टोर क्रिएशन प्रोडक्ट है और वेरिएशन ऐड करवाए हैं आपने जी। कलेक्शन प्रोडक्ट सिंपल वेरिएबल, स्टोर का ओवरव्यू सिर्फ दिया हुआ है, और शॉपिफाई मेन जो है, शॉपिफाई पार्टनर्स, उसकी बात की हुई है। अगर 14 डेज ट्रायल पूरा हो जाता है और स्टिल स्टोर पब्लिश करने की फी पे नहीं होती तो क्या होगा, बंद हो जाएगा स्टोर? सर मैंने 2018 में डोमेन ली थी, वो यूज हो सकती है अगर वो एक्सपायर नहीं हुई तो, क्योंकि एनुअली उसका पे करना होता है। हसन आवाज़ नहीं आ रही कह रहे हैं, उनको बताएं कि अगर आवाज़ आप लोगों को आ रही है तो वो दोबारा ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं तो बता रहा हूँ लेकिन शायद उनको आवाज़ नहीं जा रही होगी। तो अभी हम लोग स्टोर के डिज़ाइन पे जाते हैं। ये आपका स्टोर का डिज़ाइन है अभी जो बना हुआ है, और अब हम इसको करते हैं सेटिंग इसकी, और बड़ा सिंपल, इसलिए शॉपिफाई को लोग पसंद करते हैं, आते हैं कि सिंपल बहुत है। अभी तक आपने प्रोडक्ट्स का देख ही लिया है, अगर कोई साथ साथ कर रहे हो अगर आप लोग, तो फिर तो आपको टफ नहीं लगेगा। एक आधी बार, दो बार, तीन बार करने की देर है, आपके हाथ से गुजरने की देर है, ये चीज़ आपको बड़ी इजी लगेगी कि ये क्या काम है। सिंपल काम है, प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो या लिस्ट कर रहे हो, तो इजी है बड़ा इंटरफेस इसका। अब हम लोग जाते हैं, कर रहे हो वैसे साथ 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 सब लोग कर रहे हो, या ये भी बस मैं सोच रहा हूँ? अच्छा कर रहे हैं, चलें गुड हो गया, आगे भी इंशाल्लाह इजी रहेगा। अच्छा अभी देखो, मैं स्टोर पे जा रहा हूँ, ये स्टोर का डिजाइन जो है पड़ा हुआ है, जो पहले वाला है इसको मैं ओपन ही रखूंगा, और अब मैं स्टोर का डिजाइनिंग करने जाऊंगा। ये आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन स्टोर का, ऑनलाइन स्टोर का, जिसके सामने ये जो आई बनी हुई है, इसको क्लिक करके ही मैंने ओपन किया था, व्यू किया था स्टोर को। तो इस ऑनलाइन स्टोर की ऑप्शन पे करना है आपने क्लिक। जी मैं कर लूंगा, बस उस पर टाइम लगाना है प्रोडक्ट पे आपने। दोबारा बना लें, एक्सपायर हो गया तो। अच्छा देखिए, ऑनलाइन स्टोर पे मैं आया, ऑनलाइन स्टोर के अंदर ये थीम्स का ऑप्शन आ रहा है, ये पहले भी मैंने आपको दिखाया था थोड़ा सा। तो थीम्स का ऑप्शन आ रहा है, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक किया, यहाँ पे थीम्स, डिजाइन करने जा रहे हैं हम डिजाइन। और थीम्स के अंदर आपके पास ये डेब्यू थीम इस टाइम लगा हुआ है, और नीचे अगर आप आते हो तो ये फ्री थीम्स, एक्सप्लोर फ्री थीम्स का ऑप्शन आ रहा है, शॉपिफाई थीम स्टोर का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड थीम का ऑप्शन आ रहा है। तो तीन ऑप्शन है। तो आपने कौन सा थीम लगाना है, जो लगा हुआ है उसको देखना है, उसको कस्टमाइज करना है, मतलब उसको आपने चेंज करना है, उसके अंदर चीज़ें चेंज करनी है, डिजाइनिंग करनी है। तो आपने यहीं से स्टार्ट आपका होगा, ऑनलाइन स्टोर थीम्स, और थीम्स में अगर थीम चेंज करना है, अगर इसी को एडिट करना है तो सिंपल ये डेब्यू के सामने कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें और इसको एडिटिंग करना स्टार्ट कर दें। अगर चेंज करना है आपने तो ये तीन ऑप्शन है। अब अगर आपके पास थीम पड़ा हुआ है, बाय किया हुआ है कहीं और से, क्लाइंट ने दिया हुआ है, उसको अपलोड करना है तो यहाँ से आके अपलोड हो जाएगा। अगर आप लोग फ्री थीम यूज करना चाहते हो कोई और, ये वाला ऊपर जो लगा है वो भी फ्री है, लेकिन वो नहीं, कोई और यूज करना है, तो एक्सप्लोर फ्री थीम्स पे क्लिक करके आप कोई सा भी फ्री थीम यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये आपके पास 9 थीम्स अवेलेबल हैं फ्री में, तो 9 थीम्स में से कोई सा भी थीम आप चूज कर सकते हो। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे शॉपिफाई स्टोर जो है उसको मुझे विजिट करवाओ, थीम स्टोर जो है, और वहाँ पे जो पेड है मैंने वो भी देखने हैं, और हो सकता है आप पेड इन्हीं से बाय कर लो। तो पेड की तरफ जाना हो तो फिर आप विजिट थीम स्टोर पे क्लिक करते हैं, ये आपको थीम स्टोर पे ले जाता है। और जहाँ पे फ्री और पेड सारे थीम्स पड़े हुए हैं, फ्री वही वाले हैं जो 9 जो आपको मैंने दिखाए, बाकी सारे हैं पेड। तो वो पेड थीम्स आपके पास आ जाते हैं, ट्रेंडिंग दिस वीक, फ्री फ्री फ्री, ये जो फ्री है उसके साथ ये फ्री लिखा हुआ आ रहा है, और जो पेड है उनके साथ $180, $160, $180, 180, 180, 160। तो ये सारे आपके पास पेड थीम्स हैं, तो डिफरेंट कैटेगरीज के थीम्स अवेलेबल हैं। सो ये तीन ऑप्शन ऑल इन ऑल आपके पास हैं, या थीम अपलोड कर लो, या फ्री थीम यहाँ से एक्सप्लोर कर लो,
या पे कोई पेड थीम यहाँ से शॉपिफाई से डायरेक्ट जाके बाय कर लो। और अगर सेम जो थीम लगा हुआ है उसी को एडिट करना है, तो फिर जो ये थीम लगा है इसके सामने ये कस्टमाइज का बटन जो आ रहा है इस पर क्लिक करके इसको आप एडिट कर लें। तो मैं थीम चेंज करके एडिट करता हूँ ताकि आपको चेंज करना भी आ जाए और फिर एडिट करना भी आ जाए। एडिट पे डायरेक्ट जाऊंगा तो चेंज करने वाला कोई डाउट ना रह जाए, इस वजह से मैं पहले थीम को चेंज करके दिखाता हूँ थीम चेंज कैसे करते हैं। सर अगर हम शॉपिफाई स्टोर के लिए क्रिएट करते हैं तो क्लाइंट को किस अकाउंट के थ्रू क्रिएट करके देंगे? उसका साइन अप करके उससे भी लिया जा सकता है और शॉपिफाई पार्टनर्स के थ्रू अकाउंट बना के भी उसको बाद में दिया जा सकता है। अच्छा, एक्सप्लोर पेड थीम आपका जी वन टाइम है, एनुअल ज्यादातर होती है इनकी सपोर्ट, एक साल की सपोर्ट के साथ मिलता है आपको, लेकिन वन प्रीटी मच वन टाइम ही है, एक दफा ले लो तो दोबारा उसके ऊपर चार्जेस नहीं है। ठीक है जी। तो मैं फ्री थीम यूज करने जा रहा हूँ, तो थीम चेंज करना पहले सीख लो। अगेन देख लो ऑनलाइन स्टोर में थीम्स में हूँ मैं, और यहाँ पे जी जी बात करते हैं कामरान उसकी, बिल्कुल बना ली जाए, जो मैं करवाऊंगा उसको एक्सप्लोर किया करो और उसे उसे यूज करने के लिए तरीके ढूंढा करो। तो मैं उसके बारे में बात भी करूंगा इंशाल्लाह। ऑनलाइन स्टोर थीम्स, थीम्स में एक्सप्लोर फ्री थीम्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं थीम चेंज करने लगा हूँ और फ्री थीम पे जाने लगा हूँ, क्योंकि फिलहाल हम गरीब लोग हैं, पैसे पूसे लगाने नहीं हमने, तो जो फ्री में मिलता है जी बिस्मिल्लाह उतना ही बड़ा है। सो ये आपके पास फ्री थीम्स जो हैं वो आगे एक दो तीन, सिंपल, बाउंडलेस, वेंचर, डेब्यू, सप्लाई, नैरेटिव, ब्रुकलेन, मिनिमल, एक्सप्रेस, ये मल्टीपल थीम्स आपके पास आए हुए हैं। तो अब इसमें से कौन सा थीम आपको चूज करना है वो हमें खुद डिसाइड करना है। करंटली जो लगा हुआ है ये डेब्यू है। मैं कहता हूँ जी मुझे इसकी जगह थीम लगाना है ब्रुकलेन लगा लें या सिंपल या बाउंडलेस। अगर मैं कहता हूँ मुझे बाउंडलेस थीम लगाना है तो ब्लैक एंड वाइट में अवेलेबल है और वाइब्रेंट में अवेलेबल है। अगर वाइब्रेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे प्रीव्यू में दिखाएगा कैसा थीम होगा वो इस किस्म का थीम है। और अगर ब्लैक एंड वाइट पे जाता हूँ तो वो इस किस्म का थीम है। ठीक है, तो हर थीम का थोड़ा सा प्रीव्यू भी पहले आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, ऐड टू थीम लाइब्रेरी, अगर मुझे वाइब्रेंट करना है इसको सेलेक्ट किया, ऐड टू थीम लाइब्रेरी पे क्लिक करना है और इसको मैं ऐड कर लूंगा। अगर मुझे ब्लैक एंड वाइट करना है तो वो ऐड कर लूंगा। सो सपोज के हम लोग और थीम पे जा रहे हैं और कोई और थीम मुझे वेंचर चूज करना है। वेंचर पे आया तो तीन डिजाइन हैं, स्नोबोर्ड्स, ये आपके सामने छोटा सा प्रीव्यू दिखा रहा है। आउटडोर्स, यहाँ पे छोटा थोड़ा सा प्रीव्यू दिखाएगा, ये आउटडोर हो गया। बॉक्सिंग, तो ये आपको थोड़ा सा थीम दिखाएगा। तो जो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंगली जो आपको लगता है कि बेहतर है आपने वो चूज कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल मैं बॉक्सिंग थीम अगर चूज करता हूँ तो ये बॉक्सिंग थीम मेरे पास आ गया। ये क्लिक करने के बाद ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है ऐड टू थीम लाइब्रेरी। ठीक है, ऐड टू थीम लाइब्रेरी, यहाँ पे करें क्लिक। कर दूं क्लिक? यहाँ तक किसी को इश्यू तो नहीं है जी? अपना बना हुआ दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। और जब जब आप बना लोगे कुछ एक आधा बना लिया तो उसके बाद तो वही आपका पोर्टफोलियो है, वही आप लोगों को दिखाते रहना। आउटडोर कर दूं? ये लें जी, आउटडोर कर देते हैं। तो आउटडोर सिलेक्ट करके ऐड टू थीम लाइब्रेरी करना है। कोई भी नाम है, डिजाइन देखना है यहाँ पे, ज्वेलरी रिलेटेड तो हम खुद बना लेंगे। अगेन बता रहा हूँ कि जिसका भी नेट इशू है, थीम चेंज करना, थीम के डिजाइन को चेंज करने की बात कर रहा था, फिलहाल ये डिजाइन है डमी सारा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। थीम चेंज करना हो, थीम को कस्टम एडिट करना हो तो वो कैसे करते हैं? ऑनलाइन स्टोर में थीम्स में आना है और थीम्स में आपके पास ये अभी जो थीम एक्टिव है ये पड़ा हुआ है, अगर इसको एडिट करना है तो कस्टमाइज पे क्लिक करके एडिट कर लो। और अगर थीम चेंज करना है तो ये नीचे आपके पास अपलोड करने का ऑप्शन है, कहीं बाहर से लिया हो, ये शॉपिफाई से बाय करना हो तो उसका ऑप्शन है, और ये जो फ्री थीम शॉपिफाई के हैं उसका ऑप्शन है। तो मैं उसको एक्सप्लोर फ्री थीम्स पे क्लिक करता हूँ, ये सारे थीम मेरे सामने आ गए। इसमें जो डिज़ाइन मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको लेके आगे चल पड़ूंगा। तो ये सिंपल एक है मेरे पास, सिंपल में लाइट टॉय ब्यूटी, इसका जो साइड बार है वो लेफ्ट साइड पे आ रही है। तो बहरहाल अभी हम लोग देख रहे थे कौन सा देखा था हम लोगों ने? वेंचर देखा था। वेंचर वेंचर में आउटडोर अगर मुझे अच्छा लग रहा है ये, अगर मैंने इसको चूज करना है तो मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद ऐड टू थीम लाइब्रेरी पे क्लिक कर दूंगा और मेरी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा। और फिर मुझे इसको एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ तक सब क्लियर है? मैं कर दूं? तो कोई मसला नहीं, ये डिजाइन है, ये तो सिर्फ डिजाइन आप देख रहे हो।
जो नीश आपकी होगी, जो स्टोर आपने बनाना होगा, वो खुद ही बनाएंगे। वो इमेजेस आपके लगने हैं, सब कुछ आपका लगना है, ये सिर्फ डिजाइन है। सर ना नया बना लें, वो रिकवर करने के लिए पे करना पड़ेगा। शॉपिफाई में बिल्डर नहीं होते जी, शॉपिफाई का अपना ही है। यही काफी मोर देन इनफ है, जरूरत ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे ऐड टू लाइब्रेरी पे क्लिक करने लगा हूँ। जैसे ही मैंने ऐड टू थीम लाइब्रेरी पे क्लिक किया है, यहाँ पे देखना ये वेंचर ऐड होना स्टार्ट हो गया, ये लोड हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो मैं सिंपल ऑनलाइन स्टोर में आया हूँ, थीम्स में आया हूँ और थीम चेंज करने लगा था, तो एक्सप्लोर फ्री थीम्स में जाके एक थीम चूज किया है, उसको ऐड टू थीम लाइब्रेरी का है, तो ये थीम लाइब्रेरी आ रही है, इसके सामने वो थीम ऐड हो रहा है। अब ये थीम ऐड हो गया, जस्ट एडिड। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप एक्शन पे जाके इसको पब्लिश कर दें। ये पब्लिश कर दोगे तो क्या होगा, ये जो पहले से लगा हुआ है यहाँ पे डेब्यू, ये आपका थीम लाइब्रेरी में आ जाएगा और ये वहां पे एक्टिव हो जाएगा। तो जो एक्टिव थीम आपके स्टोर पे चल रहा है वो यहाँ नजर आया करेगा। तो अभी ये डेब्यू थीम है जो एक्टिव थीम है। मैंने एक नया थीम एक्सप्लोर थीम्स में जाके थीम लाइब्रेरी में ऐड किया, वेंचर, वो ये आ गया। इसके सामने एक्शन का ऑप्शन है, एक्शन पे क्लिक करके ये पब्लिश का ऑप्शन है। ये प्रीव्यू का ऑप्शन है कि आप पब्लिश करने से पहले देख लो कि इसका डिजाइन कैसा है, अगर फर्दर देखना चाहते हो। नहीं तो पब्लिश पे हिट करो और ये पब्लिश हो जाएगा और ये आपका इस जगह पे आ जाएगा। तो मैं इसको करने लगा हूँ पब्लिश। तो वेंचर, सामने एक्शन पे क्लिक किया, पब्लिश पे क्लिक किया। ये मुझसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू पब्लिश वेंचर। यस, पब्लिश पे क्लिक कर दिया। ये लोड हो रहा है आपके सामने, ये ग्रीन बार जा रही है। जैसे ये लोड कंप्लीट होगा, ये देखो, ये आपके पास अब वेंचर जो है वो करंट थीम के अंदर आ गया है। और जो डेब्यू है जो पहले करंट था वो अब आपका थीम लाइब्रेरी के अंदर आ गया है। इसको दोबारा भी एक्टिव किया जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है। कोई और थीम करना हो तो वो भी एक्सप्लोर थीम से जाके यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। नहीं नहीं, कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी करें। यही तो है, शॉपिफाई की होस्टिंग है, सारा कुछ उनका है, तो हमें इस किस्म के इश्यूज नहीं आते यहाँ पे, लिमिटेशन नहीं आती इस किस्म की। यहाँ तक क्लियर सबको? अगर क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। थीम चेंज करना आ गया, चेंज करना आ गया, तो अब एडिटिंग करेंगे हम। तो अभी ये वेंचर थीम आपका करंट थीम के अंदर आ रहा है, एडिट 2 मिनट्स अगो। पहले आपका वहाँ पे डेब्यू था। इट्स इजियर देन वर्डप्रेस। क्लियर? चलें। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये मेरे पास सबसे पहला डिजाइन था, मैं इसको भी अपने पास रखता हूँ। मैं साथ न्यू टैब में एक और डिजाइन ओपन करता हूँ, मतलब इसको इसी को दोबारा ओपन करता हूँ, क्योंकि मैंने थीम चेंज किया है ना, तो डिजाइन चेंज होगा। तो सबसे पहले जो लगा हुआ था डेब्यू, वो इस किस्म का था, वो ये थीम था। अब आपके ने लगाया वेंचर, तो वेंचर में जो आपने थीम लगाया आउटडोर, वो ये है। डिजाइन चेंज हो गया ना? है अभी भी डमी डेटा, लेकिन डिजाइन चेंज हो गया, देख रहे हो? तो ये जो डेब्यू था, डेब्यू का डिजाइन चेंज करके हम लोग ले आए हैं वेंचर में। तो अब चीजें यहाँ शूज नजर आ रहे हैं, जो भी नजर आ रहा है, लगाना तो वो है जो हमने लगाना है। हमें तो सिर्फ स्टाइलिंग डिजाइन को पहले हमने देखा है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब आगे हमारी डिजाइनिंग की बारी आनी है। अब हमने थीम चेंज करना सीख लिया। अब हम इस थीम को डिजाइन करना, इसमें अपना डाटा इनपुट करना जो है वो सीखेंगे। करूँ स्टार्ट? और उसके लिए करंट थीम वेंचर के सामने ये कस्टमाइज का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा मैं। तो अक्सर लोग पूछ रहे थे कस्टमाइज क्या होता है, कस्टमाइज क्या होता है, तो अभी पता लग जाएगा। कस्टमाइज के थ्रू मैं अपना सारा का सारा थीम एडिट कर सकता हूँ, उसके अंदर जो चीज़ मैंने लगानी है मैं ऐड कर सकता हूँ। सब कुछ यहाँ से होगा। जहाँ तक ओके है, इजाजत है आप लोगों की, आगे बढ़ूँ? जी एडिटिंग है। चलें, विद योर परमिशन ये कस्टमाइज पे मैं करने लगा हूँ क्लिक। तो वेंचर थीम जो एक्टिव थीम है, करंट थीम वेंचर, उसके सामने ये जो कस्टमाइज है, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास लोड हो रहा है। ऑनलाइन स्टोर इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। जी, जब तक पे नहीं करोगे पासवर्ड प्रोटेक्टेड ही रहेगा, किसी को भेज दोगे भी तो उसको साथ पासवर्ड देना पड़ेगा। तो ट्रायल पीरियड के अंदर पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, प्रेफरेंसेस के अंदर पासवर्ड आ रहा होता है आपका। अगर आप किसी को स्टोर का लिंक देते हैं तो साथ वो वाला पासवर्ड आपको देना होता है। मैंने अभी लेक्चर के स्टार्ट में अपना स्टोर और उसका पासवर्ड दिया भी है। अच्छा, तो ये देखिए जी, ये आपके पास
वेंचर जो कस्टमाइजेशन पे क्लिक करने के बाद आ गया। साइड बाय साइड एडिटिंग है, ये इसका एडिटर है। साइड बार में यहाँ पे जो चेंज करता जाऊंगा यहाँ पे अपीयर होती जाएगी, तो साइड बाय साइड ही पूरा स्टोर डिजाइन होता जाएगा। ये कस्टमाइज करके शॉपिफाई का ये मजा है। यहाँ पे अब आप देखना किस तरह से होता है। करूँ स्टार्ट? सर जब तक हम पे नहीं करेंगे तब तक हमारे कस्टमर को शो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जिस किसी को लिंक दोगे भी तो पासवर्ड साथ देना पड़ेगा, जो प्रीफरेंसेस के अंदर नजर आ रहा होता है, ऑनलाइन स्टोर के अंदर ही प्रीफरेंसेस आ रही होती है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है टॉप पे हेडर। ये देखो सबसे पहले हेडर आ रहा है, यहाँ पे ई कॉम बैच 1 लिखा हुआ आ रहा है। ये लोगो यहाँ पे आती है तो यहाँ पे तक टेक्स्ट लिखा हुआ सिर्फ नजर आ रहा है। ये सबसे ऊपर वाला पार्ट हेडर वाला हेड पार्ट है। ठीक है जी, खत्म हो जाएगा 14 दिन के बाद, खत्म हो जाएगा, फिर नया बना लेना। हाँ हाँ जी, जहाँ पे भी मांगेंगे वहीं पे दोगे ना लिंक। अच्छा सॉरी, क्लिक हो गया। तो ये आपके पास सबसे टॉप वाला हेडर का पार्ट आ रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने इसको एडिट करना है। ये हेडर आ रहा है। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा होल्ड कर लो, थोड़ा सा एंड पे पूछ लेना। जो रिलेटेड मतलब जो वैसे रैंडम जनरल क्वेश्चंस हैं आपके, जो स्पेसिफिकली इसके होंगे वो हाँ साथ साथ पूछते रहना। तो मुझे ये बताओ कि स्टार्ट करूं? चलो, तो सबसे ऊपर ये हेडर आ रहा है। हेडर मतलब कस्टमाइजेशन को क्लिक करने के बाद मैं इस विंडो पे आया हूँ। करंट थीम में कस्टमाइज जो था उसको क्लिक करने के बाद अब सबसे पहले ये ऊपर टॉप पे हेडर आ रहा है, इसको एडिट करना है। एकदम बैच 1 आ रहा है, मैं लोगो लगाना चाह रहा हूँ। ये सबसे पहले आपके पास हेडर पार्ट आ रहा है होम पेज के नीचे। इस पे करें क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ मुझे कह रहा है दो लोगो। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ लोगो। जरीबा तो बनाना पड़ेगा, मेरे पास तो अभी नहीं पड़ा हुआ कोई भी। तो मैं ना देख लेता हूँ कि मेरे पास कोई वैसे किसी और के बेशक लोगो पड़ा हो तो मैं वो लोगो लगा दूँ। आपका लोगो आपकी अपनी वेबसाइट का लगेगा, आगे नहीं लगाना। आपका अपना लोगो होगा, जो लोगो भी लगाओगे आप। मेरे पास यहाँ पे कोई ना कोई पड़ा ही होगा तो हम लोग कोई भी लगा लेते हैं। ये पड़ा था, ये आया था, किधर गया? चलो मेरे पास ये लोगो पड़ा हुआ है, मैं इसको ही लगा देता हूँ। ओपन किया तो लोगो जो आपके साइट की एक तरह की एक ब्रांड आइडेंटिटी होती है, तो हम लोगों ने वो लगा देना है। तो ये मैंने जैसे ही ऐड किया ये लग गया, ये बहुत बड़ा लग गया है और अच्छा भी लग रहा। तो वैसे इसका साइज तो कम हो जाएगा, लेकिन ये वाइट के अंदर है, मुझे ट्रांसपेरेंट अगर मिल जाए ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो मैं इसको अपलोड करके कोई और लोगो देख लेता हूँ। ट्रांसपेरेंट मीन्स कि जिसका बैकग्राउंड नहीं होगा, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक लोगो आ रहा है, लेट्स सी। वो कैनवा से कौन बनाता रहे, बस हमने एक दफा एग्जांपल लेनी है ना। जो अपना लोगो खुद क्रिएट करेंगे आप कैनवास से भी बना सकते हैं और बनवा भी सकते हैं, लेकिन खुद ही बना लेना कैनवा से। तो ये कैनवा, ये मैंने एक लोगो लगाया, कोई भी सपोज किया ये मेरा है। तो ये आपके पास सामने आ गया लोगो। इसको करें यहाँ पे नीचे सेलेक्ट, मतलब ये आपका फाइनलाइज है, इसको सेलेक्ट करना है तो ये नीचे आप सेलेक्ट पे क्लिक करें। तो ये लोगो आपका यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। ओके, सेलेक्ट होने के बाद नीचे आपके पास कस्टम लोगो की विड्थ आ रही है। इन केस इस लोगो को बड़ा छोटा करना है आपने, ये 450 पे आ रहा है, मैं कहता हूँ 350 पे शो। तो मैं 350 करूंगा तो ये देखें लोगों का साइज थोड़ा कम हो गया। तो आप यहाँ पे इसके पिक्सल्स में कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लोगों को छोटा बड़ा कर सकते हैं जितने पार्ट में आपने डिस्प्ले करवाना है। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी 250, लेकिन इसकी मैक्सिमम मिनिमम लिमिट होगी, तो उसके अंदर रहते रहते ही होगा। तो ये इसकी मिनिमम है कि इतना शो होना ही होना है, डिस्प्ले होना ही होना है इसमें। तो ये आपके पास लोगो आ गया। क्या सिर्फ सारे अच्छे हैं शॉपिफाई के? ये फ्री वाले स्टार्ट विद फ्री वन, अगर आप आते भी हो क्योंकि पे नहीं होना, मतलब बहुत बहुत महंगे थीम है शॉपिफाई के। मतलब बेचना शुरू कर दो चीजें अपनी इधर वापस आ जाए। सबने अपनी दुकान खोल ली है साथ ही, है जी, मेरे से ले लो इतने के इतने का। हाँ जी, खुद बनाए। इधर नहीं सेल करना, लोगों को सेल करो जाके। बाहर वाले जो बैठे हुए हैं
जो गोरे बैठे हुए हैं उनको लूटो, उनसे पैसे कमाओ, आपस में ही शुरू हो गए। तो कैनवा से बना लेना सब लोग, कैनवा बड़ा जबरदस्त चीज है, वहां पे बन जाएगा आपका। ये पिक्सल्स में है ना, तो ये आपका मतलब वो हो रहा होगा, क्या कहते हैं, डायमेंशन, मतलब हर साइड से ही हो रहा होगा कम ज्यादा। ओके हो गया। तो ये आपने कर लिया, यहाँ तक क्लियर है? बताओ मुझे, मैं आगे बढ़ूँ, छोड़ दो बस बारी सारी बातें। तो ये मैंने हेडर में लोगो चेंज किया है। अब हेडर में कुछ और ऑप्शंस भी आ रहे हैं। वो देखो यहाँ पे एक मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है। मेन्यू क्या है? ये जो होम और कैटलॉग बना हुआ आ रहा है ना आपका, ये मेन्यू है कि इस मेन्यू के अंदर क्या कुछ नजर आए, क्या कुछ ना आए, इसको रिमूव करना है, इसको चेंज करना है, इसको एडिट करना है, वो सब कुछ यहाँ से आपका हो सकता है। पर मैं आपको यहाँ से नहीं करवाता, मैं आपको उसको सेपरेटली करवाऊंगा। तो मेन्यू को पार्ट को फिलहाल छोड़ दो, नजर आ रहा है इतना काफी है। मैं इसी मेन्यू को एडिट करके इसके अंदर मल्टीपल चीजें ऐड कर सकता हूँ, वो मैं कर दूंगा। मैं देख लेता हूँ अगर यहाँ पे मुझे बाहर ही लेके देता, लेकिन वही इशू है ना, मुझे ये कस्टमाइजेशन से उठा के साइड पे लेके जा रहा है, जो मैं जाना नहीं चाह रहा। तो इसलिए इस पार्ट को भी यहाँ पे रहने देते हैं। तो मेन्यू नजर आ रहा है, ठीक है, मेन्यू सेलेक्ट हुआ हुआ है, ओके है। मेन्यू चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज क्लिक करके जो जो मेन्यूज आपके बने होंगे उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, नया बनाना नया बना सकते हो, लेकिन वो हम बाद में बात करेंगे। तो लोगो आ गया, मेन्यू यहाँ से एडिट होता है, मेन्यू भी नजर आ रहा है। उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है अनाउंसमेंट बार। अनाउंसमेंट बार क्या है? ऊपर टॉप पे एक बार आएगी, उस बार के अंदर में भी लिखा हो यूज न्यू ईयर सेल कूपन टू गेट 20% ऑफ, या फ्री शिपिंग अवेलेबल ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, इस तरह का, या फ्री होम डिलीवरी, हाँ जी, कुछ भी इस तरह से कोई भी आपने एक अनाउंसमेंट की हो। तो अनाउंसमेंट बार होती है कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आप ऊपर एक बार शो करवा देती हो स्टोर पे, जो स्टोर के हर पेज पे नजर आती है। जब भी कोई स्टोर पे लैंड करेगा, आएगा आपकी शॉप पे, तो उसको वहां पे वो नजर आएगी। तो वो हम लोग उसको थोड़ा सा अटेंटिव करने के लिए हम लोग बार यूज करते हैं। सो शो अनाउंसमेंट बार पे अगर मैं करूँ क्लिक, तो यहाँ पे आपके पास बार आ जाएगी। उस बार में पहले टेक्स्ट लिखते हैं ताकि नजर आए। तो टेक्स्ट में मैं लिखता हूँ जी, फ्री शिपिंग अवेलेबल। अच्छा, इस थीम के टॉप पे नहीं, इस थीम में इन्होंने मेन्यू के नीचे रखी हुई है, देख लेते हैं कि ऑप्शन ऊपर नीचे करने का है। नहीं तो फिर इसके डिफॉल्ट ये है। कुछ थीम्स हैं उसमें ये टॉप पे नजर आएगी, तो थीम टू थीम थोड़ा सा वेरी कर रहा होगा। तो ये थीम में विदाउट कस्टमाइजेशन जहाँ नजर आएगी ये वो है, वरना चेंज करने को तो उसकी लोकेशन भी चेंज करके ऊपर जा सकती है। तो इस थीम में ये मेन्यू के नीचे आ रही है। तो फ्री शिपिंग अवेलेबल फॉर दिस मंथ, कुछ भी ऐसी बात मैंने लिखनी है। हाँ जी, टिल, ये भी ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, 30 जून। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया, ये अनाउंसमेंट बाहर लग गई। तो लोग जरा इसको देखते साथ ही लोगों को पता लग जाएगा कि ये क्या हो रहा है। कोई चीज़ है, कोई अनाउंसमेंट है, कुछ यहाँ पे कोई ऑफर चल रही है, तो वो सब पे नजर आ जाएगा। ठीक है जी, पीएचपी के थ्रू शहबाज, लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी जो है वो नॉन टेक वाले हैं, तो इसलिए जरूरत नहीं है। जो यहाँ थीम से हो रहा है मोर देन इनफ है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हो गया, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसकी बजाय लिख देते हो 20% ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, या शॉप टुडे एंड गेट 20% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। अब ये बात लिख दी है आपने। अब आप चाहते हैं लोगों को कि लोग जब इस बार पे आएं और इस बार पे क्लिक करें तो वो ऑटोमेटिकली जो आपकी सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पड़ी हुई है ना, उस पेज पे चले जाएं। फॉर एग्जांपल कैटलॉग का पेज आपका वो पेज होता है जहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ पड़ी होती हैं। कैटेगरीज भी अलग अलग होती हैं, लेकिन इसमें कैटलॉग में सारी अंडर वन रूफ पड़ी होती हैं। तो आप इसको लिंक कर दो कैटलॉग के पेज से, कि जैसे ही कोई बंदा इसको देखेगा, इस पर क्लिक करेगा, तो कैटलॉग के पेज पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा जहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स लिस्टेड पड़ी हुई हैं, ताकि लोग देखें और जो उन्होंने बाय करना है वो बाय कर लें। ठीक है, तो ये इसलिए आपके पास यहाँ पे लिंक ऑप्शन भी आ रहा है, पेस्ट लिंक और सर्च।
ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप इसको क्लिकेबल बनाएं, लेकिन इन केस अगर आपको बनाना पड़े तो आप बना सकते हैं। तो पहले सिनेरियो में जिसमें लिखा हुआ था कि फ्री शिपिंग है टिल 30 जून, वहां पे मे भी आप ना कुछ करते। अब यहाँ शॉप टुडे एंड गेट 20% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, तो अगर ये बात है तो हो सकता है लोग इसको चेक करने के लिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, वैसे तो ऑल लिखा हुआ है, आपने कुछ स्पेसिफिक हो जाए उसको क्लिक करके देखना हो तो फिर आपको साथ यहाँ पे लिंक भी देना पड़ जाता है कि आप इसको क्लिकेबल बना लो। तो उसके लिए क्या करना होगा, कैटलॉग का लिंक उठाओ और यहाँ पे लिंक दे दो तो ये क्लिकेबल हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो ये अनाउंसमेंट बार है जो आप शो करवा सकते हैं विद लिंक एंड विदाउट लिंक। साथ ही इस प्लेस पे हमने लोगों को चेंज किया, इसी प्लेस पे आपका मेन्यू भी चेंज हो सकता है जो भी हमने नहीं किया। मतलब मेन्यू नजर आ रहा है लेकिन उसमें फर्दर चेंजेस नहीं की, वो हम बाद में कर लेंगे। तो यहाँ तक बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है ये सारा का सारा एडिट हुआ है आपका इससे। किसी भी कलेक्शन का, लाइक आपने यहाँ पे लिखा हो गेट 20% ऑफ ऑन रिंग कलेक्शन, ऑन अवर रिंग कलेक्शन। अब रिंग कलेक्शन है तो वो रिंग वाला पेज इसको लिंक कर देंगे। कैसे करेंगे ये देखो, गेट शॉप टुडे एंड गेट 20% ऑफ ऑन आवर रिंग कलेक्शन। ठीक है, ये रिंग कलेक्शन हो गया, ये लिखा हुआ आ रहा है। अब रिंग कलेक्शन के पेज को लिंक भी कर दो, करना है ये लिंक वाला ऑप्शन है, इस पे आओ, क्लिक करो। लिंक क्या है, कलेक्शन है ना, तो ये कलेक्शन लिखा हुआ आ रहा है, इस पे क्लिक करो। इसमें सारी कलेक्शन आ रही हैं, ऑल कलेक्शन, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स, नेकलेस, रिंग्स। मैं रिंग सेलेक्ट कर देता हूँ, लेंगे। अब ये क्लिकेबल है। अब इस पे जब भी कोई बंदा क्लिक करेगा तो वो रिंग्स वाली कलेक्शन के पेज पे चला जाएगा। बस जी, मैंने लगा के दिखा दिया आपको। ओके, तो यहाँ से चूज कर सकते हैं आप। ऑल ओके, ये आपका हेडर पार्ट था, यहाँ पे आपने हेडर को एडिट कर लिया। अगर वो सही है तो फिर मैं वापस चला जाता हूँ। तो उसके बाद आपने ये जो हेडर के साथ छोटा सा एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करके बैक पे चला जाना है। दानिश, आप जो भी लिंक यहाँ कर रहे हो ना, जब बाद में आपकी डॉट कॉम डोमेन लिंक होगी ना तो ऑटोमेटिकली डॉट कॉम वाले लिंक पे लेके जाएगा, तो अलग से देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, असल हम लोग आज थीम कस्टमाइजेशन पे बात कर रहे हैं। ऑनलाइन स्टोर में मैं गया हूँ और वहां से मैं कस्टमाइज पे गया हूँ, थीम को एडिट कर रहा हूँ, थीम का डिजाइन ठीक कर रहा हूँ। और डिजाइन करते करते सबसे पहला काम जो मैंने किया वो हेडर को एडिट किया, इसमें लोगो लगाया, मेन्यू सेट किया, और नेविगेशन ये जो बार है आपकी, ये अनाउंसमेंट बार शो करवाई है अभी तक बस। यहाँ तक हेडर यहाँ खत्म हो गया, यहाँ पे आगे उसके स्लाइडर आ रहा है तो स्लाइड एडिट कर लेंगे। टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल साथ साथ स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होगा। नहीं, अनाउंसमेंट बार में मल्टीपल टेक्स्ट मल्टीपल लिंक्स नहीं आ सकते। एक ही टेक्स्ट का बॉक्स है जिसमें जो लिखना है उसके अंदर ही लिखना है। लिंक का भी एक ही बॉक्स है, जो लिंक लगना है उसी के अंदर लगना है। सना, मेरे बस में होता तो रिकॉर्डिंग 110% पक्की थी। मैं इस सिनेरियो में कुछ भी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको ये कह सकता हूँ कि लेक्चर में अपना नेट अच्छा कर लो। जो अच्छा नेट है वो सिर्फ तब यूज करो जब लेक्चर हो, उसके बाद फिर दूसरे से गुजारा कर लो। ठीक है, नहीं, एक ईमेल पे अगर शॉपिफाई पार्टनर्स पे आप हो तो उस ईमेल से मल्टीपल हो सकते हैं। अगर सिंपल आप स्टोर को साइन अप करोगे तो एक लिंक से एक ही होगा। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना स्टोर का, जब हम मतलब कस्टमाइजेशन पे जा रहे हैं और हमने ये तीन चीजें एडिट कर ली हैं। अब इसके बाद आता है ये आपके सामने स्लाइड्स का ऑप्शन। अब इसकी बारी है। तो ये देखिए आप, हेडर के नीचे आ रहा है स्लाइड शो, ये स्लाइड्स हैं, ये लिखा हुआ आ रहा है स्लाइड शो। इस पे कर दें क्लिक। ये देखें यहाँ पे दो स्लाइड्स लगी हुई हैं, दोनों ब्लैंक हैं। 1 2, 1 2। ठीक है, दोनों ब्लैंक हैं। ऑफिशियली रिकॉर्डिंग इज नॉट अलाउड। अच्छा, ये देखें, अब यहाँ पे 2 स्लाइड्स लगी हुई हैं, तो मैंने क्या किया, स्लाइड शो का ऑप्शन ओपन कर लिया, 2 स्लाइड्स लगी हुई हैं, नंबर 1 भी ब्लैंक है, सेकंड भी ब्लैंक है। मैं नंबर 1 पे करता हूँ क्लिक।
जैसे क्लिक करता हूँ मेरे पास ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट इमेज। फर्स्ट स्लाइड पे क्या शो करवाना है उसका इमेज सेलेक्ट करो। मैं सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं अपलोड नहीं करता, आपने अपलोड ही करना है, जारी बात है। जो भी कलेक्शन आपने शो करवानी है, रिंग्स की है, कोई भी है, उसको अपलोड कर लें। या इनके पास ना लाइब्रेरी में साथ फ्री थीम्स का ऑप्शन भी है, फ्री इमेजेस का ऑप्शन। तो मैं फ्री को यूज कर रहा हूँ। आपने भी करना हो तो कर लेना, इसमें मसला कोई नहीं, इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं आता, कुछ नहीं आता। लेकिन आपकी अपनी प्रोडक्ट्स होंगी और उसके अपने इमेजेस होंगे, आप वही यूज करना। तो मैं यहाँ पे रिंग लिखता हूँ। मैं फ्री वाला यूज कर रहा हूँ ताकि मैं अपना काम तो पूरा करूँगा। मैं रिंग्स लिखता हूँ और मेरे पास ये एक रिंग आ रही है, ये एक इमेज आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे किस तरह से नजर आएगा, ये मेरे सामने आ रहा है। उसके अलावा मुझे अगर वो रिंग नहीं यूज चूज करनी, कोई और रिंग देखनी है, बैनर्स यहाँ पे, चलें फॉर एग्जांपल मुझे यही चूज करना है। ये ठीक लग रही है, या एक ये भी है, लेकिन वो डार्क डार्क ही हो जाएगा सारा। चलें मुझे ये शो करना था, तो मैंने ये ले लिया सेलेक्ट। मेरी प्रोडक्ट की इमेजेस हैं स्क्वेयर, मुझे इसमें ज़रा लैंडस्केप इमेज चाहिए। इस वजह से वो यहाँ पे यूज़ नहीं होने थे, मैंने इसलिए नहीं लगाया उसको। ठीक है, तो इसके लिए हमें लैंडस्केप इमेज बनाना पड़ेगा अलग से। लो जी, फिर वो नाराज़ हो गया, उसने लगाया ही नहीं है, दोबारा से लगाना पड़ेगा। सेलेक्ट फ्री इमेजेस, रिंग, सेलेक्ट, सेलेक्ट, ये लिंक इमेज लग गया। ये डिस्प्ले इमेज है मेरा। आपने इसको लैंडस्केप इमेज यहाँ पे लगेगा आपका, तो आपने अपने हिसाब से इमेज ले लेना है। तो मैं यहाँ से खुद पिक कर रहा हूँ। ओके हो गया, यहाँ तक बताओ। ओके, ये स्लाइड वन का इमेज है और उसके बाद इसका मिडल सेंटर, इमेज के सेंटर हो, लेफ्ट लाइन हो, राइट लाइन हो, वो सब कुछ बता रहा है। इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है स्लाइड, वो क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आवर रिंग्स कलेक्शन, या सिर्फ लिख देता हूँ रिंग्स कलेक्शन। ये आ गया आपका। तो साथ साइड बाय साइड हर चीज एडिट हो रही है। रिंग्स कलेक्शन, अब नीचे लिखा हुआ बटन लगाना है आपने। बटन कौन सा लगाना है, मैं इसमें व्यू ऑल प्रोडक्ट्स का लिखा हुआ बटन, कि व्यू ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, बटन का लिंक कहाँ पे जाए, बटन लगाना जरूरी नहीं भी है। यहाँ पे व्यू ऑल प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है लेकिन वो शो नहीं हो रहा जब तक बटन का लिंक नहीं लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि रिंग कलेक्शन लिखा हुआ है, रिंग का इमेज लगा हुआ है, और जब कोई पर्सन नीचे एक बटन आ रहा हो व्यू ऑल प्रोडक्ट्स, और उस पर जब वो क्लिक करे तो जो रिंग्स की कलेक्शन है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, ये जो बटन लिंक आ रहा है ना, इस पे क्लिक करूंगा, कलेक्शन में जाऊंगा, और जैसे मैंने पहले किया है, और रिंग्स कलेक्शन पे जाना है तो ये रिंग क्लिक कर दिया, ये मेरा रिंग कलेक्शन पे चला जाएगा। व्यू ऑल प्रोडक्ट्स पे जैसे कोई क्लिक करेगा, वो रिंग्स की जितनी भी रिंग्स मैंने ऐड की हुई हैं, अभी 3 ऐड है, वो सारी की सारी उसको नेक्स्ट पेज पे नजर आ जाएंगी। तो ये मैंने स्लाइड वन एडिट कर ली, इसके ऊपर जो कुछ था आपके सामने। ये करने के बाद मैं जाऊंगा बैक, ये आ रही है स्लाइड टू, अभी तक है स्लाइड टू ब्लैंक। तो मैं स्लाइड टू पे आया, क्लिक किया, सेलेक्ट इमेज किया, फ्री इमेजेस में मैं अपनी मर्जी का फ्री इमेज सेलेक्ट करने लगा हूँ। मैं यहाँ पे नेकलेस, अब कोई एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ दूसरी कलेक्शन जो मेरी है। तो नेकलेस में आके मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास अ, मैंने वो डार्क से इमेज लिया है ना, तो ये भी डार्क से ले लेते हैं। ये तो ये नेकलेस वगैरह हैं, सेलेक्ट किया, ये इमेज आ गया। टेक्स्ट चेंज करता हूँ, नेकलेस कलेक्शन, व्यू ऑल प्रोडक्ट। अब लिंक कहाँ पे जाएगा, लिंक पे क्लिक करें, कलेक्शन, तो क्या सिलेक्ट होगा, अब ये नेकलेस है तो ये नेकलेस। व्यू ऑल प्रोडक्ट पे जब वो क्लिक करेगा तो वो सीधा नेकलेस के सारी कलेक्शन पे ले जाएगा उसको। तो 2 स्लाइड्स लग गई। ठीक है, वापस आता हूँ, तो मीन्स के देखो हो क्या रहा है। स्टेप वन, वो सारा कुछ ही मेरा गया, हेडर मेरा सारा वो आगे लोड हुआ है ना दोबारा।
तो सारी सेटिंग आउट हो गई हैं। तो मैं करता क्या हूँ, एक पर सेव पे क्लिक कर देता हूँ ताकि जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ वो साथ साथ मेरी सेव होती जाए। तो था क्या जी, दोबारा से रिपीट ही ऑलमोस्ट हो रहा है। हेडर पे गए थे, वहाँ पे सिलेक्ट इमेज किया था, लोगो सिलेक्ट किया था, लोगो आ गया था, साथ अनाउंसमेंट बार शो की थी, गेट 20% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, ये ऑन और विंग्स कलेक्शन, ये किया था। लिंक पे क्लिक करके कलेक्शन में जाके रिंग्स पे क्लिक किया था ताकि ये क्लिकेबल हो जाए और रिंग्स की कलेक्शन पे चला जाए। फिर हम वापस आए थे, इसको भी यहाँ पे सेव कर देता हूँ ताकि दोबारा ना खत्म हो। ऑटोमेटिकली रिपीट हुई यार पहला पार्ट भी रिपीट हो गया है। अच्छा, हेडर के बाद फिर था स्लाइड्स वाला ऑप्शन। यहाँ पे दो स्लाइड्स थी, दोनों ब्लैंक आ रही थी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्लाइड शो पे क्लिक किया, ये पहले वाले पे गया, यहाँ पे जाके एक इमेज लगाया, उसके बाद उसका टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट के बाद व्यू ऑल प्रोडक्ट्स जो था उसको उसको लिंक किया मैंने रिंग्स के साथ। कैसे लिंक करते हैं, क्लिक, कलेक्शन, रिंग्स, ये आ गया। ये ऊपर है सेव का ऑप्शन ग्रीन कलर में, ये ऑप्शन होता है यहाँ पे। अच्छा, फिर मैं गया दूसरे वाले इमेज पे गया, दूसरा इमेज लगाया, टेक्स्ट सेलेक्ट किया, नीचे नेकलेस का बर्न उसका देना था लिंक, तो यहाँ पे क्लिक किया, कलेक्शन में गया और यहाँ पे मैंने इसको नेकलेस के लिंक कर दिया। ठीक है, ये कर लिया। अब अगर आप चाहते हैं कि दो से तीसरी स्लाइड भी ऐड करनी है तो वो ऑप्शन भी है। ये टू ऐड हो गई है, मैं कहता हूँ एक और ऐड करनी है, तो ये देखिए ऐड स्लाइड का एक और ऑप्शन आ रहा है। ये दुआएं कबूल हो रही है। तो ऐड स्लाइड पे मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए मेरे पास एक और स्लाइड 3 का ऑप्शन आ गया। सिलेक्ट इमेज, फ्री इमेजेस में जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, आप तो अपना ही लगाएंगे। नेकलेस हो गया, रिंग्स हो गया, और क्या अब रह गया, इयर रिंग्स। इयर रिंग्स, मैं तो इयर रिंग्स पे जाता हूँ। यहाँ पे इयर रिंग्स की बात हो रही है तो अच्छा, मैंने डार्क डार्क से सारे इमेजेस रखे हैं, अब मुझे यहाँ पे वो डार्क उस तरह का वो मिल नहीं रहा। ये लगा देते हैं, कोई बात। चलें, फॉर एग्जांपल ये लगाना है मैंने, सेलेक्ट, स्लाइड की जगह इयरिंग्स कलेक्शन, अकेला इयरिंग्स भी हो सकता है अगर आपको इतना बड़ा टेक्स्ट सही ना लग रहा हो। व्यू ऑल प्रोडक्ट्स के जब इस पे को क्लिक करें तो इयरिंग्स की कलेक्शन में चला जाए, तो पेस्ट लिंक वाले पे क्लिक करें, कलेक्शन, इयरिंग्स, तो ये वहां पे चला जाया करेगा। ये ऊपर सेव का बटन है, मैं क्लिक कर रहा हूँ ताकि यहाँ तक सेव हो जाए। हाँ जी, यहाँ तक बताओ, ऑल ओके। अब मैं बैक जाता हूँ, ये 3 आपके पास स्लाइड्स लगी हुई आ गई हैं, अब और भी ऐड कर सकते हो लेकिन मैं इसको इतना ही रख रहा हूँ। ये करने के बाद नीचे अगर आप आओ तो स्लाइड हाइट सेटिंग भी दी हुई है, स्मॉल, लार्ज। लार्ज करते हो तो ये देखो स्लाइड बड़ी होगी है, और अगर स्मॉल करते हो तो स्लाइड वाला पार्ट थोड़ा सा छोटा हो गया, साइज कम हो गया उसका। तो ये भी आप कर सकते हैं। फिर ऑटो रोटेट स्लाइड्स के एक के बाद दूसरी स्लाइड खुद ही आते रहे, तो ऑटो रोटेट को चेक कर दोगे, कितने सेकंड्स के बाद एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आए, तो 5 सेकंड्स बाय डिफॉल्ट है, कम करना है ज़्यादा करना है वो भी कर सकते हो। सब करने के बाद आप वापस आ जाओगे, मैं साथ सेव भी कर देता हूँ। तो हमने हेडर का पार्ट एडिट कर लिया और साथ ही स्लाइड्स को भी एडिट कर लिया। ये आपकी डिजाइनिंग हो रही है साथ साथ। तो देख लें, मुश्किल लग रहा है कोई? कस्टमाइज में आगे हेडर था, सबसे पहले ऊपर हेडर ठीक कर लिया, फिर स्लाइड्स थी या स्लाइड ठीक कर ली, इसके बाद ये कलेक्शन आ रही है तो ये देखिए कलेक्शन, इसको भी ठीक कर लेंगे। तो हर चीज साइड बाय साइड, स्टेप बाय स्टेप जो है वो अरेंज हुई हुई है, हम लोग उसको ठीक करते जा रहे हैं और उसको कन्वर्ट करते जा रहे हैं अपने कस्टमाइज थीम में। तो इतना ये सिंपल है। मुबशर तनवीर मिसिंग है 3 लेक्चर, मुबशर क्यों मिसिंग है यार? काइंडली लेक्चर ना मिस किया करें, अगर कोई अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी है, कोई इस तरह का सिनेरियो है, तो उसमें तो किसी के हाथ में कुछ नहीं होता। लेकिन उसके अलावा समझ लें कि ये चीज़, ये जो टाइम है ना थोड़ा सा,
ये बहुत कुछ कर सकता है आपके लिए अगर आप इसको प्रॉपर यूटिलाइज कर लोगे। चलें, अल्लाह ताला सब खैरियत रखे जी आपके लिए। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते जी, फिर तो एक अल्लाह की तरफ से है वो, तो अल्लाह ताला आपकी आसानियाँ पैदा करे। काइंडली मुबशिर को हेल्प कीजिएगा। हम थीम ही यूज़ कर रहे हैं ना, जो थीम मैंने वेंचर थीम लगाया है। पहले डेब्यू लगा हुआ था, उसको निकाल के वेंचर लगाया मैं, और उसी उसी को लेके चल रहे हैं। तो थीम यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो हेडर हो गया, स्लाइड शो हो गया, अब आ गया कलेक्शन लिस्ट। ये आपके पास आ गया कलेक्शन लिस्ट, कलेक्शन टाइटल 1, कलेक्शन टाइटल 2, कलेक्शन टाइटल 3। मैंने इसको एडिट करना है, यहाँ पे अपनी कलेक्शन लेके आनी है। मेरी कलेक्शन थी रिंग्स, ब्रेसलेट्स, नेकलेस, इयर रिंग्स, वो सारी। तो मैं कलेक्शन लिस्ट पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, स्लाइड शो के बाद कलेक्शन लिस्ट। कलेक्शन 1, 2, 3 तीनों आ रही है। सबसे पहले कलेक्शन 1 पे क्लिक करूंगा। वो कह रहा है सिलेक्ट करो कौन सी कलेक्शन आपने यहाँ शो करवानी है। कलेक्शन 1 पे सेलेक्ट करूंगा। मैं कहता हूँ जी मुझे सबसे पहले यहाँ पे जो हम रिंग्स को ही लेके चल रहे हैं, तो रिंग्स शो करवानी है। सेलेक्ट, ये रिंग आ गई। ओके, सेलेक्ट कर लिया। बैक आओ। सेकंड कलेक्शन यहाँ पे क्या शो कराना है, सेलेक्ट, सेलेक्ट कलेक्शन। मैं कहता हूँ जी नेकलेस, सेलेक्ट, ये नेकलेस आ गया। बैक, थर्ड पे आता हूँ, क्लिक, सेलेक्ट कलेक्शन। मैं कहता हूँ जी इयर रिंग्स, सेलेक्ट, इयर रिंग्स आ गए। इयर रिंग्स का कलर बड़ा वो, पिक्चर बड़ी मैंने दी हुई है थोड़ी डिफरेंट सी, थोड़ी चेंज करके कोई और देखता हूँ मैं यहाँ पे। नेकलेस क्या रह गया था, ब्रेसलेट्स, सेलेक्ट, वो भी वैसे ही है। बहरहाल जो भी था, तीन आ गए। तीन तीन आपने ऐड कर दी। एक और ऐड कलेक्शन ऐड करनी है तो वो ऑप्शन भी है, ऐड कलेक्शन, सेलेक्ट। फोर्थ कलेक्शन ऐड करनी है, ये लो इयर रिंग्स, सेलेक्ट। ये आपकी चारों कलेक्शन सामने आ गई। तीन ही रखनी थी तो तीन रख लेते, चौथी ना ऐड करते, और फिफ्थ भी ऐड करनी है तो वो ऐड करने का ऑप्शन भी है। देखो, ये फिफ्थ पे क्लिक करोगे तो ये फिफ्थ का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ये नीचे अब दो बॉक्सेस बन गए, लेकिन फिफ्थ में ऐड नहीं कर रहा, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने चार कलेक्शन ऐड कर दी हैं। वहाँ बाय डिफॉल्ट थीम में तीन आ रही थी, मैंने चार कर दी हैं। तो इट्स अप टू अस कि हमें किस तरह से डिज़ाइन प्रिपेयर करना है, हम उस तरह से बना लें, उसको कर लें। और पिक्चर के साइजेस क्योंकि सेम सेम थे, इसलिए आपको ये पैटर्न में एक सेम नजर आ रहे हैं, सिमिलैरिटी है। अगर साइज कम ज्यादा होता ना, तो रिंग का इमेज थोड़ा बड़ा हो रहा ना था, वर्टिकल हो रहा ना था, ये लैंडस्केप हो रहा ना था, तो सारा का सारा वो जो है ना अजीबो गरीब सा काम हो जाना था। तो इमेज सेम रखने से ये फायदा होता है। तो ये आपने कलेक्शन की लिस्ट दिखा दी। ओके हो गया यहाँ तक। और दूसरा ऐसे यहाँ पे एक लेआउट भी है नीचे, यूज सेकेंडरी इमेज लेआउट, इस पे क्लिक करो। ये देखो क्या हो रहा है, थोड़ा डिजाइन डिफरेंट हो गया है कि इमेज पूरा का पूरा उस कलेक्शन के पार्ट को कवर कर गया और उसके अंदर रिंग्स लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपको ऐसे ठीक लगता है तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो ये यूज सेकेंडरी लेआउट को ऑफ करो, जैसे पहले नजर आ रहा था वैसे ही आ गया। अब ये कलेक्शन है, व्यू ऑल पे जो भी क्लिक करेगा पूरा का पूरा कलेक्शन का पेज ओपन हो जाएगा। जी ये साथ सेव कर दिया। ये भी क्लियर हो गया जी। तो हमने थर्ड सेक्शन जो है ना उसको एडिट कर लिया। सबसे पहले हमने हेडर किया, फिर हमने स्लाइड शो किया, फिर हमने कलेक्शन की लिस्ट को एडिट कर दिया। यहां तक हम पहुंच गए। ऑल ओके। तो ऐसा ऐसा ये थीम कन्वर्ट होता जा रहा है, ये हमारा सारा डाटा इसके अंदर आता जा रहा है। चले सर, इसमें जो व्यू ऑल लिखा है उसका लिंक कहाँ होगा, वो कलेक्शन का पेज ओपन हो जाएगा। तब रिंग्स पे क्लिक करोगे तो रिंग्स, जितनी तीन रिंग्स हमने ऐड की हैं वो सारी रिंग्स का पेज ओपन हो जाएगा, कलेक्शन का पेज ओपन हो जाएगा। और उसमें सारी रिंग्स जितनी भी रिंग्स के अंडर थी वो सारी आपको नजर आ जाएंगी। ऑटो ना, कलेक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं ना, हम सेलेक्ट कलेक्शन कर रहे हैं, तो उस कलेक्शन के अंदर ही तो हमने वो तीन रिंग्स ऐड की हैं। ये देखो, अब ये रिंग्स है ना, व्यू ऑल करता हूँ। ये देखो, ये रिंग्स की कलेक्शन ओपन हो गई है, एक दो तीन, तीनों प्रोडक्ट्स इसके नीचे आ रही है। अब बैक चला जाता हूँ। ये इमेजेस वो वाले हैं जो कलेक्शन को ऐड करते हुए हमने लगाया था, एक एक इमेज। ये वो इमेजेस हैं।
इसलिए मैंने लगाया था ना, मुझे किसी ने पूछा था कि इमेज लगाना जरूरी है, तो अब इमेज ना लगाया होता तो यहाँ पे सिर्फ रिंग्स व्यू ऑल और नीचे बॉक्स खाली आ रहा होना था। तो वो इमेज लगाया है तो वो इमेज इंटरफील हुआ हुआ आ रहा है। तो कलेक्शन के पेज पे हमने इमेज लगाए थे, सिंगल सिंगल इमेज लगा था जो। ऑल ओके। 1 2 3 स्टेप्स हो गए। सर होम पेज पे कलेक्शन के ऊपर सेल क्यों लिखा हुआ? कहाँ लिखा हुआ है? होम पेज पे कलेक्शन के ऊपर सेल क्यों लिखा हुआ? कहाँ पे लिखा हुआ है? एडर में जो लगाई है ये सेम लगा सकते हैं। ये इमेज पिक होगा जो कलेक्शन बनाते थे, कलेक्शन पेज पे आप लोगों ने लगाई थी। अगर चेंज करनी है तो वहीं जाके चेंज होगी ये वाली। वहां जाके चेंज कर दो, रिंग्स की कलेक्शन में जाके रिंग का इमेज चेंज कर दो, ये भी चेंज हो जाएगा। बाकी इस जबल आपकी समझ नहीं मुझे, होम पेज पे कलेक्शन के ऊपर सेल क्यों लिखा हुआ? कहाँ लिखा हुआ है? तो यार वो मैंने रिंग्स का कह रहे थे कि रिंग का ऑटो लिंक हो जाएगा, तो मैंने रिंग वाला पेज क्लिक करके ये दिखाया था ना कि ये सेल, 3 आइटम 3 रिंग्स जो ऐड की हैं उसके नीचे आ रही हैं। सेल क्यों लिखा हुआ है? इसीलिए लिखा हुआ है कि मैंने वहां बताया हुआ है कि भाई इसकी पहले प्राइस थी 29, अब इसकी प्राइस है 15। तो सेल पे लगी हुई है ना, डिस्काउंट है। अगर वो डिस्काउंटेड रेट ना होता तो सेल नहीं लिखा होना था। तो वो जो हमने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हुए वो जो उसकी कंपेयर प्राइस ऐड की हुई है ना, कि पहले प्राइस ज्यादा थी अब कम हो गई है, तो ये सेल प्राइस है। सेल इस वजह से लिखा हुआ है। बताऊंगा हसन, अभी तो ये जरा डिजाइन वगैरह कर लो, उसके बाद डैशबोर्ड में पेजेस पोस्ट का भी मैंने ओवरव्यू दिया था, करके भी दिखाऊंगा ऐड। ये खुद है, ये लिस्ट ही कलेक्शन की है ना, यही तो शॉपिंग का कमाल है। ये कलेक्शन लिस्ट थी, रिंग में आया हूँ मैंने, सिर्फ कलेक्शन सिलेक्ट करनी है, बाकी ये बिल्टन सब कुछ आ रहा है। तो व्यू ऑल इसलिए लिखा है कि भाई अगर कलेक्शन सारी चेक करनी है तो क्लिक करो इस कलेक्शन पे, आपको सारी प्रोडक्ट्स की शो हो जाएंगी। तो मैंने नहीं किया। सुपर बिजी, इसलिए तो पहले ये करवा रहा हूँ। कोई मसला नहीं। अच्छा, उसके बाद ये नेक्स्ट देखो, कलेक्शन टाइटल ये जो लिखा हुआ आ रहा है, ये सामने फ्रंट पेज का ऑप्शन, इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कलेक्शन को सिलेक्ट किया हुआ है, उस कलेक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट्स है ना वो नजर आ रही हैं, कि कोई एक फीचर्ड कलेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है। तो मैंने क्या किया, इस पे मैं सेक्शन पे फ्रंट पेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये चेंज का ऑप्शन आ रहा है कलेक्शन का, इस पे क्लिक करता हूँ और मैं कलेक्शन चेंज कर देता हूँ। मेरे पास प्रोडक्ट्स जो पड़ी हुई है ना इस टाइम मेरे पास हैं, वो सारी की सारी रिंग्स में, तो मैं रिंग्स को एज फीचर्ड कलेक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये कोई ये इस तरह से आएगा, रिंग व्यू ऑल। अगर क्लिक करो तो सारी रिंग्स भी चेक कर सकते हो, और जो उसकी फर्स्ट फोर होंगी ना वो आपको यहाँ पे नजर आएंगी, बल्कि 4 से भी 7 8 वो दिखा रहा था, वो आपको यहाँ नजर आएंगी। तो ये फीचर्ड कलेक्शन के जी, ये तो है ना ऊपर कलेक्शन, मेन कलेक्शन है। अब एक कलेक्शन और उसकी कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी शो करवाना चाह रहा हूँ। तो ये फीचर्ड कलेक्शन का ऑप्शन होता है, जिसमें आके मैंने ये सेलेक्ट किया। और आप मुझे वो कह रहा है कि कितनी रोज चेक कर आपने दिखानी है, 1 रो दिखानी है, 2 रो दिखानी है, 3 रो दिखानी है। मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ 1 रो शो करवानी है। तो ये रिंग और इसके सामने 3 प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये इसका टेम्पलेट है 4 प्रोडक्ट्स का, तो मेरे पास एक और होती तो वो भी यहाँ नजर आती। और किसी ने अगर सारी देखनी है तो व्यू ऑल करके सब देख लेता। तो ये फीचर्ड कलेक्शन का ऑप्शन है कि कोई कलेक्शन फीचर करनी है। असल मैंने थीम, वेंचर थीम यूज किया है, थीम चेंज करना भी बताया है, कैसे थीम चेंज होता है ऑनलाइन स्टोर में जाके, और फिर क्या उसको कस्टमाइज कर रहे हैं अब हम। तो पहले डेब्यू लगा हुआ था, हम डेब्यू की जगह हमने वेंचर को इम्प्लीमेंट किया, उसको एक्टिवेट किया है, फ्री थीम को। और उसको अब हम लोग एडिट कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। जो उसकी ब्लैंक वो था ना, सारा डमी डाटा के साथ आया हुआ था, वो इस तरह का थीम हमारे पास आया था। ये देखिए, अब हम इसको चेंज करके कन्वर्ट कर रहे हैं जो कुछ हमारा यहाँ बन रहा है। तो ये फीचर्ड कलेक्शन एक और आ गई, ठीक है। तो अब इस तरह के रिंग्स के साथ आप ब्रेसलेट्स, नेकलेस को भी फीचर कलेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है। तो मैं अभी तक वो नई चीजें ऐड करने पे नहीं जा रहा, जो थीम के अंदर थीम हमको अभी तक एडिट कर रहा हूँ।
बताइए जी, क्लियर है यहाँ पे? रोज ये है कि अगर आपके इस कलेक्शन में रिंग्स के अंदर 10 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं तो 4 यहाँ नजर आनी है और 5 नेक्स्ट रो में। अब 2 रो शो करवा दो तो 2 रोज नजर आएंगी और ये प्रोडक्ट दूसरी रो में नजर आएंगी इसी कलेक्शन की। 3 रोज कर दोगे तो 3 में नजर आएंगी। मेरे पास है ही 3 बेचारी, इस वजह से मेरे मुझे फायदा नहीं 2-3 रोज दिखाने का। एक रो में दिखा रहा हूँ तो 3 आ रही है, बल्कि अभी भी एक स्पॉट खाली है। 4 होती तो चारों यहाँ नजर आती। तो वो ये होता है कि आपको इस कलेक्शन में से कितनी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे शो करवानी है। तो मैं फर्स्ट 1 रो शो करवा रहा हूँ, आप 2-3 रोज भी शो करवा सकते हैं। ओके, ये करने के बाद वापस आओ। लो जी, फोर्थ पार्ट भी आपका जो थीम का बिल्टन था एडिट हो गया। हेडर, स्लाइडर, कलेक्शंस, और उसके अंदर फिर ये फीचर कलेक्शन एक ऐड की। उसके बाद ये इमेज लगा हुआ आ रहा है, इमेज विद टेक्स्ट। सर ये कॉलम्स हैं ना जो डिवाइड कर रहे हैं एक रो में। जी, ये बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, तो ये फीचर्ड कलेक्शन है कि एक कलेक्शन को फीचर किया हुआ है और उसके अंदर की प्रोडक्ट शो करवा रहे हैं। ओके, ये देखो, कोई सिंगल प्रोडक्ट भी हो सकती है ओपन, और व्यू ऑल पे करके पूरी रिंग्स की सारी कलेक्शन भी देखी जा सकती है। ऑल ओके। उसके बाद लास्ट पे आ रहा है इमेज विद टेक्स्ट का ऑप्शन। तो ये सामने मेरे पास इमेज विद टेक्स्ट को ओपन करने का ऑप्शन है, तो एडिट करने का। यहाँ पे वो कह रहा है इमेज, तो मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ। कह रहे हैं इमेज कौन सा लगाना है, तो मैं फ्री इमेजेस में जाके कोई भी इमेज मैं कहता हूँ जी ज्वेलरी, और मैं यहाँ पे ये इमेज लगा देता हूँ या कोई और लगा लेते हैं लोग। चलो खैर वही सही है। इमेज लगाया, सिलेक्ट किया। जी, एक से ज्यादा हो सकती है, मैं अभी एक्स्ट्रा ऐड करना बताता हूँ। अभी तक तो मैं थीम के अंदर जो कुछ है ना उसको एडिट कर रहा हूँ। फिर एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना हो तो फिर मैं उसका भी बताता हूँ, कुछ भी ऐड किया जा सकता है। तो ये इमेज हो गया। इमेज के बाद बैक पे आया मैं, इमेज विद टेक्स्ट का ऑप्शन है, तो ये इमेज विद टेक्स्ट जो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे आपका सैम्पल टेक्स्ट, जो भी आपने लिखना है कुछ वो लिख दोगे, और नीचे भी यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। नीचे टेक्स्ट अलाइन का ऑप्शन है कि सेंट्रलाइज करना है आपने इसको, राइट करना है आपने इसको, लेफ्ट करना है आपने इसको। ये सारा ऑप्शन आ गया। बैक कर दें, सब कुछ आपके सामने। ठीक है, इसको भी एडिट कर लिया। तो स्टार्ट, ऊपर से स्टार्ट किया मैंने, और स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 जो है ना चीज़ों को मैंने एडिट किया है। उसके बाद नीचे आ रहा है फुटर। ये जो नीचे वाला एरिया होता है उसको भी यहाँ पे एडिट किया जा सकता है। फुटर पे क्लिक करो, फुटर मेन्यू है यहाँ पे। तो मेन्यू फुटर लगा हुआ है, इसको रिमूव करना, ऐड करना सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो कुछ आ रहा है वो चेंज कैसे करना है मैं अलग बताऊंगा। फॉलोअर्स का ऑप्शन है जहाँ पे आप सोशल आइकन्स अपने दे सकते हैं। तो ये शो करवाए हुए, लेकिन शो क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि अभी तक हमने ऐड नहीं किए हुए। वो ऐड कहाँ से होते हैं मैं अभी आपको वो भी बता देता हूँ। शो पेमेंट आइकन्स ये नजर आ रहे हैं, नहीं शो करवाने तो उसको क्लिक करो, ये ऑफ हो जाएंगे। तो अगर आप दिखाना चाहते हैं कि जी हम लोग कहाँ कहाँ से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो उसके लिए ये दिखाते होते हैं। तो ये ऑल इन ऑल जो आपका थीम बना बनाया आया था, हमने उसको मॉडिफाई करके एक डिजाइन प्रिपेयर किया है। उसका यूज यही है कि हो सकता है आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो, आप ज्वेलरी कलेक्शन के बारे में कोई वर्ड्स लिखना चाहते हो, अगर यूज आपको नहीं लगता तो रिमूव कर दें। अभी तो मैंने सिर्फ वो किया है कि जो थीम के अंदर बिल्टन था उन ऑप्शन को यूज करके हम लोग क्या डिजाइन अचीव कर सकते हैं, हमने वो कर लिया है। अब हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि हमें कुछ अच्छा नहीं लगता तो रिमूव कर सकते हैं। मुझे इमेज विद टेक्स्ट नहीं चाहिए, मैं रिमूव कर दूंगा ये सेक्शन। मुझे कुछ और चाहिए, मैं उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, टेक्स्ट कैसे ऐड किया है? इमेज विद टेक्स्ट में गया हूँ, पहले इमेज का ऑप्शन था, वहाँ इमेज ऐड किया। फिर बैक गया, फिर सैम्पल टेक्स्ट ऑप्शन था, वहाँ टेक्स्ट ऐड किया। फिर बैक गया, वापस आ गया मेन पे। तो हर सेक्शन साइड बाय साइड एडिट हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ ऑन ऑफ है कि हम पेमेंट्स कहाँ कहाँ से एक्सेप्ट करते हैं। बाकी और या सोशल आइकन्स हैं तो सोशल शो करवाने हैं, सोशल प्रोफाइल्स या नहीं, वो चीज़ है। बाकी वो ऐड कहाँ पे होनी है वो एक अलग जगह में बताता हूँ आपको। तो फुटर वाले एरिया को भी छोड़ें, ऊपर ऊपर जरा बात देख रहे हैं।
करेंसी भी चेंज हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। अभी सिर्फ हम लोग थीम डिजाइन की बात कर रहे हैं, कस्टमाइजेशन की बात कर रहे हैं। अभी ये कर लो, पेमेंट्स का भी मैं करवाऊंगा थीम, वो जो आपका करेंसी चेंज होनी है, शिपिंग होनी है, पेमेंट होनी है, सब होगा। तो इधर स्टोर के बारे में लिख दें जो ज्यादा अच्छा हो। बस देखिए ना, स्टोर पे लिखा होता है ना कि वी हैव अ ग्रेट कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी प्रोडक्ट्स एंड वी इंपोर्ट देम, या वी आर ऑल ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर हैंडमेड, कुछ इस तरह की बात आपने बतानी है तो वो बता सकते हो ना आप। इसलिए टेक्स्ट विद इमेज काफी चाहिए भी होता है। तो अभी मैं इस पार्ट को खत्म तो कर लूँ, एंड ही करता हूँ मैं, अभी खत्म तो करने दो कि अब कोई सेक्शन रिमूव करना है या ऐड करना है। ये इमेज वाला सेक्शन है, ये कुछ लोग आप में से कह रहे हो नहीं पसंद आ रहा। जी आप रियल यूज करेंगे मैं, तो अभी आपको ये इमेज टेक्स्ट वाला पार्ट नहीं चाहिए, आपको नहीं अच्छा लग रहा, आप इसको डिलीट कर सकते हैं, आप इसको हाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं अप डाउन। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले शिफ्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों का ये स्लाइडर है, स्लाइडर के बाद ये कलेक्शन आ रही थी और उसके नीचे फीचर कलेक्शन है। आप चाहते हो कि ये कलेक्शन नीचे आए और फीचर कलेक्शन ऊपर जाए, तो ये देखें जी, ये रिंग से फीचर कलेक्शन जो है इसको यहाँ से ग्रैब करो, ऐसे करके ऊपर ले जाओ, ये लो। स्लाइडर के फौरन बाद फीचर कलेक्शन आ गई, उसके बाद अब रिंग से दूसरी कलेक्शन आ रही है। वापस लाना है भाई, नहीं आनी चाहिए, उसको नीचे लाओ वापस। ये यहाँ से ये जो तीन सिक्स डॉट्स आ रहे हैं, यहाँ से पकड़ो, नीचे ले आओ। इमेज विद टेक्स्ट जो है इसको ऊपर लेके जाना है, यहाँ से पकड़ो, स्लाइडर के बिल्कुल बाद में चाहिए। ये साथ आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, ये देखो, ये स्लाइडर के फौरन बाद इमेज विद टेक्स्ट आया, उसके बाद कलेक्शन आई, फिर आपकी फीचर कलेक्शन आई। तो ड्रैग ड्रॉप करके जो सेक्शन जब मर्जी जहाँ मर्जी ले जाओ। ओके। अच्छा, आपको लगा कि ये जो इमेज वाला सेक्शन है ये नहीं चाहिए फिलहाल, इसको ना फॉर द टाइमिंग ऑफ कर दो, हसन छोड़ दो प्रोग्रामिंग। ये जिनको नहीं आती उनके लिए है ना। तो अब यहाँ पे देखो, ये नहीं चाहिए, तो ये अब कंफर्म नहीं है कि ये परमानेंटली डिलीट होगा या ये वापस कभी आ सकता है। तो इसको हाइड कर दें, ये साथ आई बनी हुई है, इस पे करें क्लिक, ये सेक्शन हाइड हो गया, वो इमेज विद टेक्स्ट वाला। कल को वापस लाना है, वापस आओ, इस आई के ऊपर फिर क्लिक करो, वो सेक्शन आपका वापस आ गया। तो अगर कभी परमानेंटली डिलीट का अभी ऑप्शन ना हो, आपको कि थोड़ी देर के लिए डिलीट करना है, शायद वापस भी आ जाए, तो फिर आप इसको हाइड करें, फिर इसको रिमूव ना करें। और अगर ये सेक्शन परमानेंटली ऑफ करना है, ये चाहिए नहीं आपको, तो फिर क्या करना है कि इस आई पे ऑन ऑफ नहीं करना, इसके ऊपर सिंपल क्लिक करें। यहाँ पे आगे चेंजेस की थी ना, इमेज लगाया था, टेक्स्ट लगाया था, इसी जगह पे ये नीचे रिमूव सेक्शन का ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, इस पे क्लिक करके रिमूव कर दें, तो सेक्शन रिमूव हो जाएगा, परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। तो सेक्शन रिमूव भी हो सकता है, सेक्शन टेम्परेरीली हाइड भी हो सकता है कि फ्रंट पे कहीं नजर ना आए, बैक पे पड़ा हुआ है लेकिन हाइड हुआ हुआ है। तो वो हाइड इस केस में करते हैं कि दोबारा अगर लाने का चांस हो या उसी को सेक्शन को एनेबल करना हो, तो हमारे पास पड़ा है उसका पीछे बैकअप, हमने सिर्फ ऑन पे क्लिक करना है, वो ऑन हो जाना है, और ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाना है। और अगर परमानेंटली उसको उसको वैसे ही आप उससे जान छुड़वाना चाह रहे हैं, छोड़ना चाह रहे हैं, तो फिर आप उसको डिलीट कर दें। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इमेज विद टेक्स्ट, इस तरह से आप चीज़ों को डिलीट, रिमूव, ऐड, और अभी ऐड वाला जो ऑप्शन है वो छोड़ देता हूँ मैं, वो कल कर लेंगे, क्योंकि अभी जो है ना अक्सर लोग जो है जाने की बात कर रहे हैं और कुछ ऑलरेडी जाना भी शुरू हो गए हैं। तो इसको यहीं पे रख के मैं सेव कर देता हूँ, और बाकी नया सेक्शन ऐड करना, सोशल प्रोफाइल्स कहाँ पे ऐड होंगे, इसका जो थोड़ा सा पार्ट रह गया है, वो हम लोग कल कर लेंगे। डेस्कटॉप एंड मोबाइल की व्यू में कि अलग अलग से कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी या नहीं, नहीं सिंपल ये हो रहा है, ये साथ ही मोबाइल और दूसरा व्यू, सारे व्यूज आपको दिखाऊंगा मैं। ये एक व्यू देखो, डेस्कटॉप का व्यू है, मोबाइल का व्यू ये हो जाएगा आपका, और फुल स्क्रीन सारा बता रहा है। तो डेस्कटॉप मोबाइल मेन है, फुली रिस्पॉन्सिव यहाँ पे आपका ये होना है, देखो ये मोबाइल व्यू है। स्लाइड जी, स्लाइड देखें, ये स्लाइड एडिट करनी है, ये स्लाइड पड़ी हुई है, क्लिक करें यहाँ पे, जहां जहाँ पे हर स्लाइड पे जाके उसका इमेज अटैच किया है, उसका सॉरी टेक्स्ट लिखा है, और उसका लिंक लगाया है, एक स्लाइड का, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का। सिंपल, जो कुछ भी करना है उसका साथ उसके उसका एडिटिंग के लिए पड़ा हुआ है। ये रिस्पॉन्सिव है सारे, यहाँ जी। पोजीशन चेंज नहीं होनी बाय डिफॉल्ट, इस थीम के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है पोजीशन चेंज करने का। हेडर में ये देखो, अनाउंसमेंट बार में यहाँ पे कोई ऑप्शन दे रहा होता ना कि मूव अप डाउन, तो मैं कर लेता,
अब चेंज करनी है तो कोडिंग की नॉलेज चाहिए, एडिट करना पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं है हमें हमें कोडिंग के बगैर जितना कुछ मिल रहा है उसमें ही गुजारा करें। जिस मान में करता हूँ भी। अली रजा, डॉलर कहाँ से लाएंगे? नहीं लाएंगे ना। डॉलर ना लाओ, वर्ड प्रेस पे बना लेना, ये लोगों को बेचो, पैसे कमाओ। ओके हो गया जी। तो फाइवर आवर की प्रोफाइल कर देना। प्रपोजल राइटिंग के लिए वीडियो, जो लोग बड़े अरसे से कह रहे थे प्रपोजल राइटिंग का बताएं, प्रपोजल राइटिंग की वीडियो ग्रुप के अंदर अप हो भी हुई है। उसको देख लेना, अप्लाई करना स्टार्ट करो चीज़ों को। अपवर्क पे, फाइवर पे एक्सप्लोर करो कि प्रोडक्ट्स की और ये स्टोर डेवलपमेंट की किस किस्म की वहाँ पे लोग सर्विसेज दे रहे हैं। जी आप लोग जा सकते हैं, जिसने जाना है जा सकते हैं, कोई नया काम नहीं होगा। जिनका क्वेश्चन है वो रुके, जाना चाहते हैं चले जाएं। कल टाइमिंग आपकी 11:30 की है, तो कल 11:30 पे आ जाना। कल फ्राइडे है, 11:30 पे टाइमिंग है, 11:30 पे आ जाना। अभी सामान करेंगे यार, अभी तो बड़ा कुछ पड़ा हुआ है। कोडिंग एक्सपर्ट चेंज कर सकता है, बेसिक कोडिंग का नॉलेज, ट्वीक्स का, लेकिन फिर भी नॉलेज होना पड़ेगा ना। कोई स्किल नहीं आती सामान, अभी जो मैं सिखा रहा हूँ अभी भी नहीं आती यार। सामान करेंगे यार, मार्केट, फेसबुक मार्केट प्लेस आने तो दो, अभी तो हम लोग ऐसा ऐसा जा रहे हैं ना। ये आ गई है ना, तो बस इस तरफ सीखते जाओ, और यही चीजें सेल भी होती हैं। मुबशर, ये ना थोड़ा सा यार बैकग्राउंड आपको चाहिए होगा कि हम लोगों ने शॉपिफाई स्टोर सेटअप किया है, फिर उसके बाद आपने, क्योंकि आप मेरे हाल मंडे से आपने लेक्चर नहीं दी है। जब से हम शॉपिफाई पे आए हैं आपने लेक्चर नहीं दी है। ऐसे ही है ना? आप shopify.com पे जाके अकाउंट क्रिएट करो। ठीक है, आपका स्टोर बन जाएगा। फिर आगे फर्दर क्या करना है, फिर उसमें ऐसा ऐसा हेल्प भी लो, ये प्लीज यार हेल्प करो इन्हें, और सब मेरे से पूछते रहना। सबसे पहला काम shopify.com पे जाके अकाउंट क्रिएट करना है, स्टोर बनाना है। सर बाय रिक्वेस्ट बता दें, बेबी को ऑर्डर मिल जाए तो। नगीन, मैंने प्रपोजल राइटिंग दे दी है, और उसमें मैंने मेंशन किया है कि सेम अप्लाइज टू ऑल अदर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग बाय रिक्वेस्ट। गूगल ट्रेंड्स की स्टैट्स एक साइड है वो। सोशल मीडिया स्टैट्स भी करेक्ट करना जरूरी है। जी, सोशल मीडिया स्टैट्स भी करें। अनाउंसमेंट बार प्यारा नहीं लग रहा तो निकाल दें, हमें चीजें सेल करने पे है। ये करते रहें साथ साथ। प्रोजेक्ट कैसे करते हैं? प्रोजेक्ट ऐड करने वाला भी काम नहीं करना, अब अप्लाई करने वाला काम करें। तो मेरी वीडियो देख लें आज वाली, आपको काफी कुछ जो है ना समझ आ जाएगा। उस्मान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मुझे ये ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी इस हवाले से कि ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाह रहा हूँ अली एक्सप्रेस से पाकिस्तान में। तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि मतलब पाकिस्तान की मार्केट को देखते हुए हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करें, मतलब उसमें अली एक्सप्रेस यार से। सेम सेम नहीं, अली एक्सप्रेस पाकिस्तान में यार, उसमें ना एक मेन इशू जो सामान है ना, पाकिस्तान के अंदर कैश ऑन डिलीवरी है। जी। मॉडल किस तरह से चलाओगे उसमें ये कि अगर अली एक्सप्रेस के थ्रू करते हो तो फिर पेमेंट पहले लगानी पड़ेगी आपको, क्योंकि अली एक्सप्रेस से जब पाकिस्तान में आएगी और यहाँ पे आपको पैसे पहले तो किसी ने देने नहीं है। पैसे देने सबने जब आपने कैश ऑन डिलीवरी करनी है, तो फिर आपकी कैश, आपकी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होना है इसके अंदर। तो अली एक्सप्रेस के थ्रू पाकिस्तान में करोगे तो उसमें ये प्रॉब्लम है। हाँ, कोई लोकल बंदा है, कोई लोकल आपका यहाँ पे स्टोर है या कोई होलसेलर है, वेंडर है जो ड्रॉप शिपिंग की सर्विस दे रहा है, तो उसके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन तब भी यही होगा कि सिर्फ प्रोडक्ट पे कॉस्ट नहीं लग रही होगी, लेकिन पैसे आपको बाद में मिलेंगे।
तो फिर भी अली एक्सप्रेस की निस्बत थोड़ी रीजनेबल है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है। अली नहीं एक्सप्रेस से सर, करोगे तो पहले इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी आपको। सर उसमें ऐसे मैं जॉब कर रहा हूँ और कंपनी में ना, तो ये हम्म। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं दराज के मुकाबले में ग्लोबल कलेक्शन के लिए। तो ठीक मैं है। इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और मतलब अभी हमने ना तकरीबन 15 से 16 हज़ार टारगेट है कि इतनी प्रोडक्ट्स हम हंट करें। और हम्म। इनके इनके लिंक्स हैं सर, इनके वहाँ पे रिलेशंस भी हैं। जो हमारा सीईओ है ना, वो चाइनीज़ है। तो हम्म। वो कैश ऑन डिलीवरी वाला इशू है ना, वो हमारा सही हो सकता है, क्लियर हो सकता है। तो बस ये थोड़ा सा था कि उसमें अब हमने जब ये प्रोसेस अभी स्टार्ट करना है, तो पाकिस्तान की मार्केट को देखते हुए उसमें प्रोडक्ट कैसे हैंड करें, मतलब हमें कैसे आइडिया होगा कि पाकिस्तान की मार्केट में कैसे कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसका मतलब इतना कंपटीशन भी ना हो, दराज के साथ भी हमारा कंपटीशन ना है। ये क्वेश्चन। पर वो अगर इस तरह से जाती है ना तो वो आपकी सेम अप्रोच है। बल्कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट हंट करना तो इजी है हमारे लिए। हमारे लिए बाहर की जो प्रोडक्ट हंट करना टफ था, क्योंकि उसमें मैं कह रहा था कि आईपी यूज करो या अकाउंट बाहर का बनाओ और उनके साथ इंगेज करो, फिर पता लगेगा। जी पाकिस्तान में जी। तो हमारी डेली इंगेजमेंट है। हम दराज और हम इस तरह डिफरेंट स्टोर्स के साथ जाके उनकी प्रोडक्ट, उनके साइट्स ओपन कर लें, उनकी प्रोडक्ट्स के साथ इंगेज करें, कोई ऐड टू कार्ट कर लें, कोई लाइक कर दें डिफरेंट ब्रांड्स की पोस्ट वगैरह, तो हमें रेलिवेंट जो एड नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे जो जी डिफरेंट यस। की तरफ से। तो पाकिस्तान के अंदर तो ये बड़ा सिंपल और ईजी वे है। तो इसी अप्रोच के साथ ज्यादा फेसबुक के ऊपर रिलाई करके जाओ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गूगल के थ्रू जो है ना वो सेल उतनी नहीं है जितनी फेसबुक के थ्रू है और इंस्टाग्राम के थ्रू है। जी बिल्कुल ऐसी है, तो मतलब वही आप मेथड यूज करें फिर जो आपने हमें बताया हुआ है। सेम सेम, और पाकिस्तान में इजी है वो। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को यूज करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मैक्सिमम सेलिंग हो रही है वो इन्हीं दो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो रही है। ठीक है। उसमें फिर सर प्रोडक्ट्स मतलब हम पहले हम सेलेक्ट कर लें कि हमें इस टाइप की जो है ना कैटेगरी मंगवानी चाहिए वहां से, तो फिर उनको हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हंट कर लें कि वो कैसे सेल हो रहे हैं क्या उनके। बिल्कुल, फिर बाद में प्री ऑर्डरिंग और उस तरह की चीजें भी आप लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इसके अंदर ये मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हम्म। ड्रॉप शिपिंग नहीं होगा। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में तो ये है ना कि आप कुछ लगा ही नहीं रहे हो, आपकी प्रोडक्ट हैंड ओवर हो रही है, फिर पैसे भी पहले आपके पास आ रहे हैं। नहीं नहीं इसमें सर, पैसे। ये ड्रॉप शिपिंग है, इनका एक पोर्टल है 1688, अली बाबा का, शायद आपको आइडिया हो। हम्म। तो वहाँ पे उस पोर्टल का इनके पास लॉगिन है, वहाँ से मतलब सप्लायर और प्रोडक्ट हंट करनी है तो ड्रॉप शिपिंग हो जाती है डायरेक्ट। जो मतलब वहाँ पे इंडस्ट्रीज है ना, डायरेक्ट वो लोग भी अलाउ करते हैं ड्रॉप शिपिंग। जो भी अली बाबा पे जितने भी सेलर्स हैं ना, तो वहां से ड्रॉप शिपिंग हो रही है वो, इसमें मतलब कोई इशू नहीं है। लेकिन बस प्रोडक्ट्स का हमें जो है ना उसको सिलेक्ट करने में इशू हो रहा है कि हम्म। वो कि कौन सी प्रोडक्ट्स हम लोग उसमें सिलेक्ट करें। वो सेम मेथड यूज करो, सेम चलो अप्रोच। ठीक है सर, थैंक यू। जी अच्छा वेलकम। सर, एक और क्वेश्चन था। हाँ जी। सर अभी पिछले दिनों ना हमने एक सेल लाइव की थी। बेसिकली ये कॉस्मेटिक्स का वो ब्रांड है। तो इन्होंने यही ना शॉपिफाई पे ना इन्होंने अपनी वेबसाइट वगैरह बनाई हुई है। तो उसमें हम्म। सर ये सेल लाइव की है, तो ट्रैफिक थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, मतलब 100 150 बंदे आए हैं। तो जिसकी हम्म। वजह से ना वेबसाइट डाउन हो गई थी। तो इसमें हमें मतलब यही करना चाहिए ना कि अपना सर्वर जो है वो जी चेंज करना चाहिए, या कुछ अच्छा पैकेज उसमें लेना चाहिए। बिल्कुल, मेन उससे मसला है वो हैंडल नहीं कर सका। जी चलें ठीक है सर, अच्छा, थैंक यू। और दूसरा ये कि आपने अगर लेकिन वो थोड़ा सा दराज के रिलेटेड हो जाएगा। दराज की प्रोडक्ट्स हंटिंग के लिए जारविस के नाम से एक है टूल, वो भी जी यूज़ जी किया जी। जा सकता है। और प्लस ये जिसका मैनुअल का है, मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक ज़्यादा इसको यूज़ करें। यहाँ से डिस्कवर करेंगे आपके पक्सर में क्या हो रहा है सेल, और जहाँ इंट्रैक्शन ज़्यादा है, लोग अच्छे चल रहे हैं, ऐड का कोई फ्लो मिल रहा है, तो उस पर जा सकते हैं। चलें ठीक है सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। जी जी, जा सकते हैं, मैंने पहले बता दिया। जो लोग जाना चाहते हैं, क्वेश्चन है तो रहे, जो जाना चाहते हैं चले जाएं। सैयद हामिद। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने? अच्छा सर, मेरा दो क्वेश्चन है। ये जो भी आज आज का लेक्चर है इससे रिलेटेड है। जी। एक तो हमने जो कलेक्शन वाला पार्ट किया था, उसमें जो कलेक्शन हमने लगाई थी, उसमें हम्म। मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसकी जो इमेजेस हैं वो हम